आभार। डेविड मोबर्ग, मार्क स्वीनी और दुनिया भर के प्रकाशन समूहों के बाकी कर्मचारियों के विश्वासयोग्य समर्थन और प्रोत्साहन के लिए यह पुस्तक प्रकाशित की गई है। वर्षों से हमने घनिष्ठ और विश्वासयोग्य संगति का आनंद लिया है, जो मुझे इन प्रिय मित्रों की सेवकाई के लिए प्रभु का आभारी बनाता है, जो मेरे कई प्रकाशित कार्यों में रहा है। मैं विशेष रूप से मैरी होलिंसेगवर्थ और विश्व समूहों के कैथरीन मुरे का आभारी हूँ, जिन्होंने बहुत सख्त समय सीमा के तहत इस पुस्तक को लेखन और संपादकीय प्रक्रिया में ट्रैक पर रखने के लिए कड़ी मेहनत की। कठिन परिस्थितियों में भी आपकी दया, धैर्य और कर्मठता अनुकरणीय रही है। गैरी नुस्मान को भी धन्यवाद, जिन्होंने विभिन्न चरणों में प्रूफ रीडिंग की और कई मूल्यवान सुझाव दिए। मैं विशेष रूप से फिल जॉनसन को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने 20 वर्षों से अधिक समय तक मेरे साथ मेरे वरिष्ठ संपादक के रूप में काम किया है। फिल ने मत्ती 10 और लूका 6 पर मेरे उपदेशों के प्रतिलेखों से इस सामग्री का अनुवाद करने की प्रक्रिया में अपनी प्रतिभा को लागू किया, दोनों श्रृंखलाओं को एक में बदल दिया, जबकि यह भी सुनिश्चित किया कि पाठ स्पष्ट और आकर्षक बना रहे। परिचय। 20 साल पहले मत्ती के सुसमाचार का प्रचार करते समय मैंने 12 प्रेरितों पर चरित्र अध्ययन की एक श्रृंखला दी थी। संदेश असाधारण रूप से अच्छी तरह से प्राप्त हुए थे। हमने उस श्रृंखला से एक अध्ययन मार्गदर्शिका के साथ एक कैसेट तैयार किया, जिसका शीर्षक द मास्टरमेन है। वर्षों से हमने क्रूज पेराती कार्यक्रम में कई बार रेडियो पर पूरी श्रृंखला प्रसारित की है। हर बार जब हम इसे हवा में डालते हैं, तो ये दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रियाओं की बढ़ती हुई धारा उत्पन्न करता है। 20 वर्षों के बाद वह कैसेट अभी भी हमारे द्वारा निर्मित सबसे लोकप्रिय श्रृंखलाओं में से एक है। कुछ साल पहले मैंने हमारे चर्च में पद्य द्वारा ल्यूक के सुसमाचार को पढ़ाना शुरू किया। जब मैं लूका 6:13 जहां लूका ने यीशु द्वारा 12 को बुलाने का अभिलेख दिया तक पहुंचा, तो मैंने प्रेरितों पर संदेशों की एक नई श्रृंखला का प्रचार किया। फिर प्रतिक्रिया आश्चर्यजनक और उत्साही थी। जैसा कि मैंने श्रृंखला का प्रचार किया, मैंने महसूस किया कि एक पूरी पीढ़ी का जन्म हुआ था, और जब से हमने अंतिम बार शिष्यों के जीवन का अध्ययन किया था, तब से वह परिपक्व हो चुका है। इस पीढ़ी ने इन पुरुषों के साथ उसी तरह की पहचान की जैसे उनके पिताओं ने 2 दशक पहले की थी। कुछ लोग जिन्होंने पहली श्रृंखला को व्यावहारिक रूप से कंठस्थ कर लिया है, कहते हैं कि वे शिष्यों के जीवन में आश्चर्यजनक रूप से नई, प्रासंगिक और व्यावहारिक चीजें खोजते रहते हैं। बहुत जल्दी नई श्रृंखला इतनी पसंदीदा बन गई कि लोग मुझसे प्रेरितों पर सभी सामग्री को एक पुस्तक में संयोजित करने का आग्रह करने लगे। मुझे इसे करने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। आपके हाथ में जो किताब है, वह इसी का परिणाम है। मैं 12 प्रेरितों के जीवन से हमेशा रोमांचित रहा हूँ। कौन नहीं है? ऐसे पुरुषों के व्यक्तित्व प्रकार से हम परिचित हैं। वे हमारे जैसे ही हैं और अन्य लोगों की तरह जिन्हें हम जानते हैं। वे किफायती हैं। वे वास्तविक, जीवंत पात्र हैं जिनके साथ हम अपनी पहचान बना सकते हैं। उनकी खामियों और कमजोरियों के साथ साथ उनकी जीत और आकर्षक विशेषताओं को बाइबल में सबसे आकर्षक कहानियों में से कुछ में दर्ज किया गया है। ये वे पुरुष हैं जिनसे हम वास्तव में मिलना चाहते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हर तरह से वे साधारण मनुष्य थे। उनके पांडित्य या उनके महान ज्ञान के लिए किसी को भी मान्यता नहीं दी गई थी। वे वक्ता या धर्मशास्त्री नहीं थे। वास्तव में वे यीशु के दिनों की धार्मिक व्यवस्था से बाहर रहते थे। वे प्राकृतिक प्रतिभाओं या बौद्धिक क्षमताओं के लिए खड़े नहीं हुए। इसके विपरीत वे सभी गलत होने, असफल होने, गलत दृष्टिकोण रखने, विश्वास की कमी और कड़वी असफलता का अनुभव करने वाले थे, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण समूह के नेता पेड्रो थे। यहाँ तक कि यीशु ने भी व्यक्त किया कि वे सीखने में धीमे थे और कुछ आत्मिक रूप से अनाड़ी थे। लूका 24:25।
उन्होंने पूरे राजनीतिक स्पेक्ट्रम का प्रतिनिधित्व किया। एक पूर्व उग्रवादी था, ये कहना है, एक कट्टरपंथी आदमी जो हिंसा के माध्यम से रोमन सरकार को हराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। एक और एक कर संग्राहक था, व्यवहारिक रूप से यहूदी राष्ट्र का गद्दार, रोम के साथ विवाद में कम से कम 4 और संभवतः 7 कफरनहूम शहर के मछुआरे और करीबी दोस्त थे, और यह संभावना है कि वे एक दूसरे को तब से जानते थे जब वे बच्चे थे। अन्य व्यापारी या कारीगर हो सकते हैं, क्योंकि यीशु के अनुयायी बनने से पहले उन्होंने क्या किया, इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया है। अधिकांश गलील से थे, व्यापार मार्गों के चौराहे पर कृषि के लिए समर्पित एक क्षेत्र, और गलील यीशु की अधिकांश सेवकाई के संचालन का आधार बना रहा, न कि जैसा कि कुछ मान सकते हैं, यहूदिया में यरूशलेम, जो कि इज़राइल की राजनीतिक और धार्मिक राजधानी थी। लेकिन अपने सभी चरित्र दोषों और कमजोरियों के साथ, यीशु के स्वर्गारोहण के बाद सामान्य पुरुषों के रूप में इन लोगों ने दुनिया पर एक अमिट प्रभाव छोड़ा। उनकी सेवकाएं आज भी हमें प्रभावित करती है। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से सक्षम किया और उन्हें सुसमाचार संदेश के प्रसार का उद्घाटन करने और दुनिया को उल्टा करने के लिए उपयोग किया। प्रेरितों के कार्य 17 पद 6। साधारण मनुष्य, आप और मेरे जैसे लोग, साधन बन गए जिसके माध्यम से मसीह के संदेश को पृथ्वी के छोर तक ले जाया गया। कोई आश्चर्य नहीं कि वे इतने आकर्षक लोग हैं। 12 को व्यक्तिगत रूप से यीशु द्वारा चुना और बुलाया गया था। वो उन्हें जानता था जैसे केवल उनका निर्माता ही उन्हें जान सकता था। यूहन्ना 1:47 से तुलना करे। दूसरे शब्दों में, उन्हें चुनने से बहुत पहले ही वह उनके सभी दोषों को जानता था। वो ये भी जानता था कि यहूदा उसके साथ विश्वासघात करेगा। यूहन्ना 6:70 और अध्याय 13:21 से 27। और फिर भी उसने विश्वासघाती को चुना और उसे वे सभी विशेषाधिकार और आशीर्वाद दिए जो उसने दूसरों को दिए थे। इसके निहितार्थों के बारे में सोचें। हमारे मानवीय दृष्टिकोण से सुसमाचार का प्रचार और कलीसिया की स्थापना पूरी तरह से 12 पुरुषों पर निर्भर थी, जिनकी सबसे उल्लेखनीय विशेषताएं उनकी सरल चित्तता थी। यीशु ने उन्हें चुना और उन्हें एक ऐसे समय के लिए तैयार किया जो वर्षों से बेहतर महीनों में मापा जाता है। उन्होंने उन्हें शास्त्रों और धर्मशास्त्रों की शिक्षा दी। उसने उन्हें ईश्वरीय जीवन जीने के लिए शिष्य बनाया। उदाहरण के लिए, प्रार्थना करना, क्षमा करना और विनम्रता पूर्वक एक दूसरे की सेवा करना। उन्होंने उन्हें नैतिक शिक्षा दी। उसने उन्हें उन बातों के बारे में बताया जो होने वाली थी, और उसने उन्हें बीमारों को चंगा करने, दुष्टात्माओं को निकालने और अन्य चमत्कारी कार्यों को करने के लिए उपकरणों के रूप में उपयोग किया। यहाँ तक कि उनमें से 3, पतरस, याकूब और यूहन्ना, रूपांतरण के पर्वत पर यीशु को उसकी महिमा में संक्षेप में देखने में सक्षम थे। मत्ती 17:1-9। यह एक छोटा लेकिन गहन शिष्यत्व कार्यक्रम था, और जब ये समाप्त हो गया, जिस रात यीशु को पकड़वाया गया, सभी शिष्य उसे छोड़कर भाग गए। मत्ती 26:56। सांसारिक दृष्टिकोण से प्रशिक्षण कार्यक्रम एक स्मारकीय विफलता की तरह प्रतीत होगा। ऐसा लगता था कि चेले भूल गए थे या उन सभी बातों को नजरअंदाज कर दिया था जो यीशु ने उन्हें सिखाया था कि प्रत्येक अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे हो ले। वास्तव में, उनकी खुद की असफलता की भावना इतनी गहरी थी कि कुछ समय के लिए उन्होंने अपने पुराने व्यवसाय में वापस जाने का फैसला किया। और उसमें भी ऐसा प्रतीत होता है कि वे असफल रहे। यूहन्ना 21:3 और 4। लेकिन जी उठे प्रभु से प्रोत्साहित होकर वे अपनी प्रेरितिक बुलाहट पर लौट आए। पिन्तेकुस्त पर जब उन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति प्राप्त की, तो उन्होंने साहसपूर्वक उस कार्य को किया जिसके लिए यीशु ने उन्हें बुलाया था। उनके द्वारा किया गया कार्य आज भी जारी है, 2000 साल बाद भी। वे जीवित प्रमाण है कि परमेश्वर की सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। अपने आप में,
ये स्पष्ट है कि वे कार्य के लिए अनुपयुक्त थे। 2 कुरिन्थियों 2:16 से तुलना करें। परंतु परमेश्वर ने मसीह में जयवंत होने के लिए उनकी अगुवाई की, और उनके द्वारा अपने ज्ञान का सुगंध हर जगह फैलाया। पद 14। यीशु के साथ अपने सांसारिक समय की संक्षिप्तता का अंदाजा लगाने के लिए विचार करें कि यीशु के बपतिस्मा से लेकर उनके पुनरुत्थान तक की पूरी सेवकाई केवल लगभग 3 वर्षों तक चली, और शिष्यों के साथ गहन प्रशिक्षण उस समय लगभग आधा चला। अपने उत्कृष्ट कार्य द ट्रूप ऑफ 12 में अलेक्जेंडर बालमैन ब्रूस कहते हैं कि जब तक यीशु ने अनुयायियों के एक बड़े समूह में से 12 को पहचाना और बुलाया, मत्ती 10:1-4, लूका 6:12 वह पहले ही पार कर चुका था। उनके सांसारिक मंत्रालय का आधा। यीशु द्वारा 12 का चुनाव सुसमाचार की कहानी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ये हमारे प्रभु की सेवकाई को लगभग समान अवधि के 2 भागों में विभाजित करता है, लेकिन प्रत्येक में किए गए कार्य की सीमा और महत्व के अनुसार असमान है। पहली अवधि में यीशु ने अकेले काम किया। उनके चमत्कारी कार्य अधिकांश भाग के लिए एक सीमित क्षेत्र तक ही सीमित थे, और उनकी शिक्षा मुख्य रूप से प्राथमिक चरित्र की थी। लेकिन जब उसने 12 को चुना, तो राज्य के काम ने ऐसे आयाम ग्रहण कर लिए थे कि संगठन और श्रम विभाजन की आवश्यकता थी, और यीशु की शिक्षा गहरी और अधिक विस्तृत प्रकृति की होने लगी, और उसकी दयालु गतिविधियां एक व्यापक क्षेत्र में विकसित हुई। शिष्यों को जीतने में उनकी सफलता के परिणामस्वरूप उनके करीबी साथी और निरंतर साथी होने के लिए एक सीमित संख्या का चयन संभवतः मसीह के लिए एक आवश्यकता बन गया। उनके अनुयायी, हम मानते हैं, इतने अधिक हो गए थे कि वे एक बोझ बन गए और उनके आंदोलनों के लिए एक बाधा बन गए, विशेष रूप से लंबी यात्राओं में जो उनके मंत्रालय के अंतिम भाग को चिन्हित करते थे। यह असंभव था कि वे सभी जो विश्वास करते थे, शाब्दिक अर्थों में उनके साथ जा सकते थे, जहां भी वह जाना चाहते थे। इतनी बड़ी संख्या में अब केवल कभी कभी अनुयायी हो सकते थे। परंतु यीशु चाहता था कि कुछ चुने हुए पुरुष हर समय और स्थान पर उसके साथ रहें, उसकी सारी यात्राओं में उसके साथ रहें, जो कुछ वह करता है उसके गवाह बने, और उसकी दैनिक जरूरतों में उसकी सेवा करें। और इसलिए मरकुस के अनूठे शब्दों में यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाया जिन्हें वह चाहता था, और वे उसके पास आए। और उसने 12 को ठहराया कि उसके साथ रहें, और उन्हें प्रचार करने को भेजे। मरकुस 3:13-14। इसका मतलब है कि वे कुछ लोग, जिनकी पृष्ठभूमि सांसारिक व्यवसाय और सांसारिक गतिविधियों में थी, उनके पास उस महान कार्य के लिए 18 महीने से कुछ अधिक समय था जिसके लिए उन्हें बुलाया गया था। कोई दूसरा सार नहीं था, कोई विकल्प नहीं था, कोई योजना नहीं थी अगर सभी 12 विफल हो गए। रणनीति चरम पर जोखिम भरी लगती है। सांसारिक शब्दों में, चर्च की स्थापना और सुसमाचार संदेश का प्रसार पूरी तरह से उन 12 सामान्य पुरुषों पर निर्भर था, जिनकी सभी कमजोरियां थी, और उनमें से एक इतना शैतान भी था कि वह ब्रह्मांड के प्रभु को धोखा दे सके। और उन्हें नौकरी के लिए तैयार करने में आमतौर पर आज मदरसा की डिग्री हासिल करने में आधे से भी कम समय लगता है। लेकिन यीशु जानता था कि वह क्या कर रहा है। उसके दैवीय दृष्टिकोण से, उसकी रणनीति की अंतिम सफलता वास्तव में पवित्र आत्मा पर निर्भर थी, जो उसकी सर्वोच्च इच्छा को पूरा करने के लिए इन लोगों पर कार्य कर रही थी। यह एक ऐसा मिशन था जो विफल नहीं हो सकता था। इसलिए यह एक ऐसा कार्य था जिसके लिए केवल परमेश्वर ही स्तुति और महिमा के पात्र है। वे लोग उसके हाथों में केवल उपकरण थे, ठीक वैसे ही जैसे आप और मैं आज परमेश्वर के उपकरण हो सकते हैं। भगवान ऐसे साधारण साधनों का उपयोग करना पसंद करते हैं। दुनिया के मूर्खों ने भगवान को चुना, बुद्धिमानों को शर्मिंदा करने के लिए, और जगत के निर्बलों ने परमेश्वर को चुन लिया है, कि बलवानों को लज्जित करे, और संसार के नीच और तुच्छ परमेश्वर ने जो है, और जो नहीं है,
उसे चुन लिया, कि जो है उससे नाश कर दे, ऐसा न हो कि कोई उसके सामने घमंड करे। कुरिन्थियों 1:27 से 29 का पहला पत्र। प्रेरित प्रयासों की विजय के 2000 वर्ष ज्ञान और ईश्वरीय रणनीति की शक्ति का प्रमाण है। कभी कभी धर्मग्रंथ में 12 को शिष्य मठेते कहा जाता है। ग्रीक पाठ में मत्ती 10:1, अध्याय 11:1 और अध्याय 20:17, लूका 9:1। शब्द का अर्थ है प्रशिक्षु, छात्र। प्रभु के प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत संरक्षण में बिताए महीनों के दौरान वे ऐसे ही थे। उनके बहुत से शिष्य थे, लेकिन इन 12 को विशेष रूप से बुलाया गया था और एक अद्वितीय प्रेरित कार्यालय के लिए चुना गया था। इसलिए उन्हें ग्रीक में प्रेरित अपोस्टोलस भी कहा जाता है। इस शब्द का सीधा सा अर्थ है संदेशवाहक, भेजा हुआ। उन्हें राजदूतों का अद्वितीय पद और मसीह के प्रवक्ता होने का अधिकार दिया गया था। ल्यूक विशेष रूप से इस शब्द का उपयोग अपने सुसमाचार और पूरे अधिनियमों की पुस्तक में करता है और इस शब्द को 12 के लिए लगभग विशेष रूप से आरक्षित करता है। मत्ती केवल एक बार प्रेरितों के बारे में बात करता है, मत्ती 10:2। अन्यत्र यह 12 शिष्यों को संदर्भित करता है। अध्याय 11:1 और अध्याय 20:17 या 12 अध्याय 26:14, 20 और 47। इसी तरह मरकुस 12 चेलों के शब्द का प्रयोग केवल एक बार करता है, मरकुस 6:6। अन्यत्र प्रेरितों को हमेशा 12 के रूप में संदर्भित किया जाता है। अध्याय 3:14, अध्याय 4:10, अध्याय 6:7, अध्याय 9:35, अध्याय 10:32, अध्याय 11:11 और अध्याय 14:10, 17, 20 और 43। यूहन्ना भी प्रेरित शब्द का प्रयोग केवल एक बार गैर तकनीकी अर्थ में करता है, यूहन्ना 13:16। स्पेनिश भाषा के अधिकांश संस्करण अभिव्यक्ति को दूत या संदेशवाहक के रूप में अनुवादित करते हैं। मरकुस की तरह यूहन्ना हमेशा प्रेरित समूह को 12 के रूप में संदर्भित करता है। यूहन्ना 6:67, 70 और 71 और अध्याय रात के 8:24। लूका 10 एक ऐसी घटना का वर्णन करता है जहां यीशु के 70 अनुयायी चुने जाते हैं और 2-2 करके बाहर भेजे जाते हैं। जाहिर है वे दूत थे और कुछ टिप्पणीकार उन्हें प्रेरितों के रूप में संदर्भित करते हैं, लेकिन लूका उनका वर्णन करने के लिए उस शब्द का उपयोग नहीं करता है। 12 को एक विशिष्ट स्थान पर बुलाया गया था और सुसमाचारों और प्रेरितों के काम में शब्द प्रेरित लगभग हमेशा उस कार्यालय और उन 12 आदमियों को संदर्भित करता है जिन्हें विशेष रूप से उस कार्यालय के लिए बुलाया और नियुक्त किया गया था। प्रेरितों के कार्य 14:14 और पौलिन पत्र यह स्पष्ट करते हैं कि प्रेरित पौलुस को इसी तरह एक विशेष प्रेरित कार्यालय भरने के लिए बुलाया गया था, जो अन्य जातियों के लिए प्रेरित था। रोमियो 11:13, तीमुथियुस 2:7 का पहला पत्र, दूसरा पत्र तीमुथियुस 1:11। पौलुस की प्रेरिताई एक अनोखी बुलाहट थी। जाहिर है उसके पास वही अधिकार और विशेषाधिकार थे जो 12 कुरिन्थियों 11:5 के लिए दूसरा पत्र के समान थे। परंतु पौलुस की प्रेरिताई इस पुस्तक में समाविष्ट नहीं होने जा रही है, क्योंकि यहाँ हमारा ध्यान उन 12 व्यक्तियों पर है जिन्होंने उसके साथ यीशु की सार्वजनिक सेवकाई को साझा किया और जो उसके घनिष्ठ मित्र और साथी थे। पौलुस मसीह के स्वर्गारोहण के बाद तक परिवर्तित नहीं हुआ था। प्रेषितों के कार्य 9 वह स्वयं कहता है कि वह एक गर्भस्राव की तरह एक प्रेरित था, जो समय से बाहर पैदा हुआ था। कुरिन्थियों 15:8 को पहला पत्र। उसने उसी अधिकार के साथ बात की और उसी चमत्कारी अभिषेक को प्रकट किया जो 12 के पास था, और 12 ने आपस में उसका स्वागत किया और उसके अधिकार को पहचाना। पत्रस 3 और 16 के दूसरे पत्र की तुलना करें, हालांकि वह उनमें से एक नहीं था। संख्या 12 महत्वपूर्ण है, क्योंकि लूका कहता है कि यीशु के स्वर्गारोहण के बाद प्रेरितों ने यहूदा द्वारा छोड़ी गई जगह को भरने के लिए मत्तियाह को चुना। प्रेरितों के काम 1:23 से 26।
एक प्रेरित की भूमिका उस विशिष्ट कार्यालय सहित जिसमें प्रेरित पौलुस को बुलाया गया था, में प्रारंभिक कलीसिया में नेतृत्व और विशेष शिक्षण अधिकार की स्थिति शामिल थी। प्रेरितों या उनके बहुत करीबी लोगों ने ही नए नियम की पुस्तकें लिखी, और नए नियम के लिखे जाने से पहले प्रेरितों की शिक्षा आरंभिक कलीसिया में आदर्श थी। पिंतेकुस्त पर पहले धर्मांतरित होने के साथ सभी सच्चे विश्वासियों ने प्रेरितों के नेतृत्व को मान्यता दी। प्रेरितों के काम 2:37। और जैसे जैसे कलीसिया का विकास हुआ, सत्य के प्रति उसकी निष्ठा को इन शब्दों में वर्णित किया गया। वे प्रेरितों के सिद्धांत में दृढ़ रहे। प्रेरितों के काम 2:42। प्रेरितों को संकेत और चमत्कार करने के लिए अलौकिक शक्ति दी गई थी। मत्ती 10:1, मरकुस 6:7 और 13, लूका 9:1 और 2, प्रेरितों के काम 2:3 और 4, और अध्याय 5:12। ये चिन्ह उस सुसमाचार की सच्चाई की गवाही देते थे जिसे प्रेरितों ने मसीह से प्राप्त किया था और उसके नाम से जगत को दिया था। कुरिन्थियों 12:12 को दूसरा पत्र, प्रेरितों के काम 2:3 और 4। दूसरे शब्दों में, उनकी भूमिका मौलिक थी। वे एक वास्तविक अर्थ में ईसाई चर्च की नींव है, मुख्य कोने का पत्थर होने के नाते स्वयं यीशु मसीह। इफिसियों 2:20। प्रेरितों के जीवन में ये अध्ययन मेरे लिए एक विशेष खुशी का विषय रहा है, और मेरे जीवन के सबसे फलदायी प्रयासों में से एक है। मेरा सबसे बड़ा आनंद मसीह का प्रचार करना है। इनमें से 11 पुरुषों में भी वह जुनून था। उन्होंने अपना जीवन इसके लिए समर्पित कर दिया, और भारी विरोध के बावजूद जीत हासिल की। अपनी कमियों के बावजूद वे हमारे लिए योग्य नायक और आदर्श है। उनके जीवन का अध्ययन करने का अर्थ उन लोगों को जानना है जो यीशु के सांसारिक जीवन में उसके सबसे करीब थे। यह महसूस करना एक आशीर्वाद है कि वे आपके और मेरे जैसे साधारण लोग थे। मसीह की आत्मा जिसने उन्हें सिखाया और उन्हें शिक्षक के उपयोग के लिए बहुमूल्य पात्रों में बदल दिया, हमारे साथ भी ऐसा ही करे। और यह कि हम उनके उदाहरण से सीख सकते हैं कि वास्तव में शिष्य होने का क्या अर्थ है। संतुष्ट। अध्याय 1, साधारण पुरुष, एक असामान्य पुकार। कड़ी 2, पत्रस, जोशीले प्रेरित। अध्याय 3, एंड्रू, छोटी चीजों का प्रेषित। अध्याय 4, जेम्स, जुनून के प्रेषित। अध्याय 5, यूहन्ना, प्रेम का दूत। अध्याय 6, फिलिप, विश्लेषणात्मक। अध्याय 7, नतनेल, जिसमें कोई छल नहीं है। अध्याय 8, मातेओ, कर संग्राहक, और टॉमस, जुड़वा। अध्याय 9, जेम्स द यंगर, साइमन द ज़ीलोट, और यहूदा इस्करियोती नहीं, जो 3 नामों वाला प्रेरित था। अध्याय 10, यहूदा, गद्दार। अध्याय 1, साधारण पुरुष, एक असामान्य कौन। हे भाइयों, अपनी बुलाहट पर ध्यान दो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, और न बहुत सामर्थी, और न बहुत कुलीन हो, परंतु जगत के मूर्खों ने परमेश्वर को चुन लिया है कि ज्ञानियों को लज्जित करे, और जगत के निर्बलों ने परमेश्वर को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और संसार के नीच और तिरस्कृत परमेश्वर ने जो है उसे नष्ट करने के लिए, और जो नहीं है उसे चुन लिया, ताकि कोई उसके सामने घमंड न कर सके। कुरिन्थियों 1:26 से 29 के नाम पहली पत्री। नासरत के अपने गृहनगर में अपनी सार्वजनिक सेवकाई की शुरुआत से ही यीशु अत्यधिक विवादास्पद थे। स्थानीय आराधनालय में अपना पहला सार्वजनिक भाषण देने के तुरंत बाद उनके ही समुदाय के लोगों ने उन्हें मारने की कोशिश की। ये बातें सुनकर आराधनालय में सब लोग क्रोध से भर गए, और उठकर उसे नगर के बाहर फेंक दिया, और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ लिया, उसकी चोटी पर ले गए कि उसे चट्टान पर से गिरा दे। परंतु वह उनके बीच में से निकल कर चला गया। लूका 4:28-30। वे
विडंबना यह है कि यीशु उन लोगों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय हो गया जो बड़े गलील क्षेत्र में रहते थे। जैसे ही उसके चमत्कारों की खबर पूरे इलाके में फैलने लगी, उसे देखने और उसकी बातें सुनने के लिए बड़ी भीड़ उमड़ पड़ी। लूका 5:1 कहता है कि भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उसके पास गिरी। एक दिन लोग इतने बड़े थे और उस पर इतना दबाव डाल रहे थे कि उसे एक नाव में चढ़ना पड़ा और किनारे से काफी दूर जाना पड़ा ताकि वहां से उनसे बात करना जारी रखा जा सके। संयोग से नहीं, जिस नाव को यीशु ने चुना वह शमौन की थी। यीशु को उसे एक नया नाम देना था, पतरस, और पतरस को शिष्यों के आंतरिक घेरे में प्रमुख व्यक्ति बनना था। कुछ लोग सोच सकते हैं कि यदि यीशु चाहते थे कि उनके संदेश का अधिकतम प्रभाव हो, तो उन्हें इसकी लोकप्रियता का अधिक प्रभावी ढंग से फायदा उठाना चाहिए था। आधुनिक पारंपरिक ज्ञान ये सुझाव दे सकता है कि यीशु को अपनी प्रसिद्धि का फायदा उठाने के लिए वह सब कुछ करना चाहिए था, जो उनके उपदेशों से उत्पन्न विवादों को शांत करता था, और जो भी रणनीतियां वह अपने आसपास की भीड़ को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकता था, उसे नियोजित करता था। परंतु यीशु ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने बिल्कुल विपरीत किया। लोक लुभावन रास्ता अपनाने और अपनी प्रसिद्धि का फायदा उठाने के बजाय उन्होंने उन बातों पर जोर दिया जिन्होंने उनके संदेश को इतना विवादास्पद बना दिया। जब तक भीड़ अपने चरम पर पहुंची, तब तक वह एक संदेश का प्रचार कर रहा था जिसने इतना खुला विरोध किया और इसकी सामग्री में इतना आक्रामक था कि भीड़ केवल कुछ विश्वासियों को छोड़कर चली गई। यूहन्ना 6:66 और 67। उसके साथ रहने वालों में 12 थे, जिन्हें उसने व्यक्तिगत रूप से चुना था और उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया था। वे 12 साधारण आदमी थे, असाधारण कुछ भी नहीं। लेकिन मसीह की अपने राज्य को आगे बढ़ाने की रणनीति इन 12 आदमियों के इर्द गिर्द घूमती थी, न कि जयकार करने वाली भीड़ की। उन्होंने अपने एजेंडे को भीड़, सैन्य शक्ति, अपनी व्यक्तिगत लोकप्रियता या जनसंपर्क अभियान के माध्यम से पूरा करने के बजाय इन कुछ दोषपूर्ण व्यक्तियों की उपलब्धता के माध्यम से काम करने का फैसला किया। मानवीय दृष्टिकोण से कलीसिया का भविष्य और सुसमाचार की दीर्घकालिक सफलता पूरी तरह से मुट्ठी भर शिष्यों की विश्वास योग्यता पर निर्भर थी। यदि वे विफल रहे तो कोई दूसरी योजना नहीं थी, अर्थात वैकल्पिक योजना। यीशु ने जो रणनीति चुनी वह उसके राज्य के चरित्र का प्रतीक थी। परमेश्वर का राज्य चेतावनी के साथ नहीं आएगा, और न वे कहेंगे लोग यहाँ या लोग वहाँ, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। लूका शाम के 5:20 और 21। राज्य की उन्नति न तो सेना से और न बल से होती है, परंतु मेरे आत्मा से होती है, सेनाओं का यहोवा कहता है। जकरिया 4:6। पवित्र आत्मा की शक्ति के अधीन 1 दर्जन लोग भीड़ की तुलना में अधिक शक्तिशाली शक्ति है, जिनका यीशु के लिए प्रारंभिक उत्साह स्पष्ट रूप से साधारण जिज्ञासा से थोड़ा अधिक था। मसीह ने व्यक्तिगत रूप से 12 को चुना और उनमें अपनी अधिकांश ऊर्जा का निवेश किया। उन्होंने उन्हें चुना इससे पहले कि उन्होंने उसे चुना। यूहन्ना 15:16। चयन और बुलाने की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में हुई। धर्म ग्रंथ का एक सरसरी पठन ये सुझाव दे सकता है कि जॉन 1:35-51, लूका 5:3-11 और लूका 6:12-16 में 12 की औपचारिक बुलाहट इस बात का विरोधाभासी विवरण है कि मसीह ने अपने प्रेरितों को कैसे बुलाया। लेकिन कोई विरोधाभास नहीं है। ये पद्यांश केवल प्रेरितों की बुलाहट के विभिन्न चरणों का वर्णन कर रहे हैं। यूहन्ना 1:35-51 में, उदाहरण के लिए, अंद्रियास, यूहन्ना, पतरस, फिलिप्पुस और नतनेल पहली बार यीशु से मिले। ये यीशु की सेवकाई के आरंभ के निकट यरदन नदी के पास के रेगिस्तान में हुआ, जहां यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सेवकाई कर रहा था। अंद्रियास, यूहन्ना और अन्य वहां थे क्योंकि वे पहले से ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शिष्य थे।
परंतु जब उन्होंने अपने शिक्षक को यीशु की ओर संकेत करते और यह कहते सुना, देखो, ये परमेश्वर का मेमना है, तो वे यीशु के पीछे हो लिए। वह उनके बुलावे का पहला चरण था। ये रूपांतरण का आह्वान था। ये दिखाता है कि कैसे प्रत्येक शिष्य को सबसे पहले उद्धार के लिए बुलाया जाता है। यीशु को परमेश्वर के सच्चे मेमने और सभी के प्रभु के रूप में पहचानना और उन्हें विश्वास से स्वीकार करना आवश्यक है। शिष्यों की बुलाहट में उस चरण का मतलब पूर्ण समय का शिष्यत्व नहीं था। सुसमाचार के वृतांत बताते हैं कि हालांकि वे इस अर्थ में यीशु के अनुयायी थे कि उन्होंने स्वेच्छा से उनकी शिक्षाओं को सुना और उन्हें अपने शिक्षक के रूप में प्रस्तुत किया, वे अपनी सामान्य नौकरियों के साथ नियमित गतिविधि के माध्यम से जीविकोपार्जन करते रहे। इसलिए इस बिंदु से जब तक यीशु ने उन्हें पूर्ण समय की सेवकाई के लिए नहीं बुलाया, हम अक्सर उन्हें मछली पकड़ते और अपने जालों को ठीक करते हुए देखते हैं। उनकी कॉल का दूसरा चरण मंत्रालय के लिए एक कॉल था। ल्यूक 5 घटना का विस्तार से वर्णन करता है। ये वह अवसर था जब यीशु भीड़ के दबाव से बचने के लिए समुद्र के किनारे से दूर चला गया और पतरस की नाव से शिक्षा देने लगा। जब वह उपदेश समाप्त कर चुका, तो उसने पतरस से कहा कि वह गहरे में उतरे और जाल डाले। पेड्रो ने ऐसा तब भी किया जब यह मछली पकड़ने के लिए दिन का सबसे अच्छा समय नहीं था। मछली पकड़ना रात में अधिक उत्पादक था जब पानी ठंडा था और मछली सतह पर खाने के लिए आई थी, और न ही ये सबसे उपयुक्त जगह थी। आमतौर पर, मछली उथले पानी में भोजन कर रहे थे जहां मछली पकड़ना आसान था, और पेड्रो थक गए थे, बिना किसी परिणाम के पूरी रात मछली पकड़ते रहे। उसने यीशु से कहा, हे स्वामी, हम रात भर काम करते रहे, और कुछ न पकड़ा, परंतु तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। लूका 5:5। परिणाम इतनी बड़ी मछलियां पकड़ने का था कि उनके जाल टूट गए और उनकी 2 नावें लगभग डूब गईं। वचन 6-7। यह इस चमत्कार के संदर्भ में था कि यीशु ने कहा, मेरे पीछे हो लो और मैं तुम्हें मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। मत्ती 4:19। पवित्र शास्त्र कहता है कि इसी समय वे सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए थे। लूका 5:11। मत्ती के अनुसार अंद्रियास और पतरस तुरंत जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए। मत्ती 4:20। और याकूब और यूहन्ना तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। पद 22। उस समय से, वे प्रभु से अविभाज्य थे। मत्ती 10:1-4 और लूका 6:12-16 उसकी बुलाहट के तीसरे चरण का वर्णन करते हैं। प्रेरितों के लिए यह उनकी पुकार थी। यही वह समय था जब यीशु ने 12 विशिष्ट व्यक्तियों को चुना और उनका नाम लिया और उन्हें अपना प्रेरित बनाया। इस प्रकार लुकास घटना से संबंधित है। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को जाता या, और उसने रात परमेश्वर से प्रार्थना करने में बिताई। और जब दिन हुआ, तो उसने अपने चेलों को पास बुलाया, और उनमें से 12 को चुन लिया, जिन्हें वह प्रेरित भी कहता या, हल्फी की संतान में से शिमोन जो जेलोत कहलाता है, याकूब का भाई यहूदा, और यहूदा इस्करियोती, जो पकड़वाने वाला बन गया। उनका धर्मत्याग एक तरह के बोर्डिंग स्कूल से शुरू हुआ। मसीह ने उन्हें जाने की आज्ञा दी। मरकुस 6:7 कहता है कि वे 2-2 करके गए। इस बिंदु पर, वे अभी तक अपने दम पर बाहर जाने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए मसीह ने उन्हें जोड़ियों में व्यवस्थित किया ताकि वे एक दूसरे को सहारा दे सकें। उनके प्रशिक्षण के इस चरण के दौरान भगवान स्वयं उनके करीब रहे। ये चील की मां की तरह था, जब वे उड़ना शुरू करती हैं तो चील को देखती है। वे हमेशा यीशु के साथ संवाद कर रहे थे, बता रहे थे कि चीजें कैसे चल रही थी। लूका 9:10 अध्याय 10:17 से तुलना करें। और प्रचार कार्य के कुछ चरणों के बाद, वे प्रभु के पास लौट आए और शिक्षा, सेवकाई, संगति या विश्राम के अधिक समय तक उनके साथ रहे। मरकुस 6:30 से 34। उनकी बुलाहट में चौथा चरण था, जो यीशु के पुनरुत्थान के बाद हुआ।
यहूदा अब समूह के साथ नहीं था। उसने ईसा मसीह को धोखा देने के बाद खुद को फांसी लगा ली थी। अपने जी उठे हुए शरीर में, यीशु ने 11 को दर्शन दिए और उन्हें ये कहते हुए पूरी दुनिया में भेज दिया कि वे चेले बनाते हुए राष्ट्रों में से गुजरे। ये वास्तव में शहादत का आह्वान था। अंत में, उनमें से प्रत्येक ने सुसमाचार के लिए अपना जीवन दे दिया। इतिहास गवाह है कि एक को छोड़कर सभी उनकी गवाही के लिए मारे गए। केवल यूहन्ना के बारे में कहा जाता है कि वह वृद्धावस्था तक पहुंच गया था, हालांकि उसे मसीह के नाम के लिए कठोर रूप से सताया गया था, पटमोस के छोटे से द्वीप पर निर्वासन में जा रहा था। तमाम बाधाओं के बावजूद उन्हें सफलता मिली। बड़े अत्याचारों और यहां तक कि शहादत के बीच भी, उन्होंने अपना कार्य पूरा किया। सभी बाधाओं के विरुद्ध, उन्होंने महिमा में विजयी होकर प्रवेश किया। और सुसमाचार की निरंतर गवाही, 2000 वर्षों से अधिक समय तक और पृथ्वी के लगभग हर कोने तक पहुंचते हुए, परमेश्वर की रणनीति की बुद्धिमत्ता का एक वसीयतनामा है। कोई आश्चर्य नहीं कि हम इन पुरुषों के जीवन से रोमांचित हैं। आइए हम 12 का अपना अध्ययन उनकी बुलाहट के तीसरे चरण, उनके चयन और प्रेरितों के पद पर नियुक्ति को ध्यान से देखने के द्वारा शुरू करें। आइए लूका द्वारा दिए गए विवरणों पर ध्यान दें। समय। सबसे पहले, इस कॉल का समय महत्वपूर्ण है। लूका इस बात को उन दिनों के लूका 6 पद 12 के पहले वाक्य से कहता है। नया अंतर्राष्ट्रीय संस्करण उस समय इसे इस तरह कहता है। लूकास घड़ी पर समय या किसी विशिष्ट महीने के विशिष्ट दिनों के बारे में बात नहीं कर रहा है। उस समय के लिए और उन दिनों में समय की अवधि, एक मौसम, यीशु के मंत्रालय में एक विशिष्ट चरण को संदर्भित करता है। यह उनके मंत्रालय का एक अंतराल था जब विपक्ष उग्र था। उन दिनों ये हमें तुरंत पूर्ववर्ती कहानी पर ले जाता है। ल्यूक के सुसमाचार के इस खंड में उस हिंसक विरोध को दर्ज किया गया है जिसे यीशु ने शास्त्रियों और फरीसियों से प्राप्त करना शुरू कर दिया था। लूका 5 पद 17 लूका द्वारा फरीसियों का पहला उल्लेख है, और पद 21 शास्त्री शब्द का पहला प्रयोग है। पद 17 में फरीसियों के साथ शास्त्रियों का उल्लेख कानून के डॉक्टरों के रूप में किया गया है। इस प्रकार, लूका 5 पद 17 में हमारा सामना यीशु के मुख्य विरोधियों से होता है, और उनके विरोध का लूका का विवरण पाठ से अध्याय 5 के अंत तक चलता है और अध्याय 6 में जारी रहता है। ल्यूक यीशु और यहूदी धर्म के धार्मिक नेताओं के बीच बढ़ते संघर्ष का वर्णन करता है। जब उसने एक लकवे के रोगी को चंगा किया और उसके पाप क्षमा किए, तब वे उसके विरुद्ध उठे। अध्याय 5:17 -26। उन्होंने उसे चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाते पीते देखने पर आपत्ति की। अध्याय 5:27 उन्होंने यीशु का भी विरोध किया जब उसने अपने शिष्यों को सबत के दिन बालें निकालने और खाने की अनुमति दी। अध्याय 6 पद 1-5 और जब उसने सबत के दिन सूखे हाथ वाले व्यक्ति को चंगा किया। अध्याय 6 पद 6-11। एक के बाद एक, ल्यूक इन घटनाओं को याद करता है और धार्मिक नेताओं के बढ़ते विरोध पर प्रकाश डालता है। लूका 6 अध्याय 11 में संघर्ष अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है। शास्त्री और फरीसी क्रोध से भर गए और आपस में बातें करने लगे कि यीशु के विरोध में हम क्या करें। मार्कोस और माटेओ और भी ग्राफिक है। वे कहते हैं कि धार्मिक नेता यीशु को नष्ट करना चाहते थे। मत्ती 12 अध्याय 14, मरकुस 3 पद 6। मार्क का कहना है कि धार्मिक नेता हेरोदेस के अनुयायियों को साजिश में शामिल करने में कामयाब रहे। हेरोदेस के अनुयायी एक राजनीतिक गुट थे जो हेरोडियन राजवंश का समर्थन करते थे। वे आमतौर पर फरीसियों के सहयोगी नहीं थे, लेकिन दो समूहों ने यीशु के खिलाफ एक साथ मिलकर उसे मौत के घाट उतारने की साजिश रचनी शुरू कर दी। इसी सटीक बिंदु पर लूका ने अपने विवरण को सम्मिलित किया कि कैसे यीशु ने 12 को चुना और उन्हें प्रेरितों के रूप में नियुक्त किया।
यह उन दिनों की बात है जब यीशु के विरुद्ध शत्रुता उसकी हत्या तक पहुंच गई थी। धार्मिक अभिजात वर्ग के बीच यीशु के लिए घृणा चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। यीशु अपनी मृत्यु की निकटता के दबाव को महसूस कर सकता था। सूली पर चढ़ाया जाना उस तारीख से 2 साल से भी कम समय का था। वह जानता था कि उसे क्रूस पर मृत्यु का सामना करना पड़ेगा, कि वह मरे हुओं में से जी उठेगा और 40 दिनों के बाद वह वहां जाएगा जहां उसका पिता है। इसलिए वह ये भी जानता था कि उसका सांसारिक कार्य दूसरों को दिया जाएगा। उनके आधिकारिक प्रतिनिधियों को चुनने और तैयार करने का समय आ गया था। यीशु अपने लिए धार्मिक नेताओं की नफरत से वाकिफ थे, उनके खिलाफ पैदा हुई दुश्मनी से पूरी तरह वाकिफ थे, उनके निष्पादन की अनिवार्यता को देखते हुए, इस्राएल के उद्धार के लिए उनके सुसमाचार की घोषणा करने के लिए 12 प्रमुख लोगों को चुना और इसके चर्च की स्थापना। समय आ गया था। उसकी पार्थिव सेवकाई के समाप्त होने में अधिक दिन नहीं बचे थे, ज्यादातर अनुमानों के अनुसार केवल लगभग 18 महीने। अब उसके प्रेरितों को चुनने का समय था। सबसे गहन तैयारी तुरंत शुरू करने और कुछ ही महीनों में पूरी करने की थी। मसीह की सेवकाई का ध्यान तब भीड़ से हटकर इन कुछ लोगों पर चला गया। निस्संदेह यह उनके विरोधियों के हाथों उनकी मृत्यु की स्पष्ट वास्तविकता थी जिसने निर्णायक मोड़ को चिन्हित किया। इन सब के बीच एक और कड़वी सच्चाई है। जब यीशु ने 12 को अपना आधिकारिक प्रतिनिधि बनाने के लिए चुना, यानी सुसमाचार के प्रचारक जो उनके संदेश और उनके अधिकार की घोषणा करेंगे, तो उन्होंने एक भी रब्बी, न ही शास्त्री, न फरीसी, और न ही सदूकी को चुना। उसने एक पुजारी नहीं चुना। उनके द्वारा चुने गए पुरुषों में से कोई भी धार्मिक प्रतिष्ठान से नहीं आया था। 12 प्रेरितों का चुनाव संस्थागत यहूदी धर्म के विरुद्ध एक निर्णय था। यह उन लोगों और उनके संगठनों की अस्वीकृति थी जो पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुके थे। इसीलिए यीशु ने एक भी धार्मिक नेता को नहीं चुना। इसके बजाय, उसने ऐसे लोगों को चुना जिनके पास कोई धार्मिक प्रशिक्षण नहीं था, मछुआरे, कर संग्राहक और अन्य आम आदमी। यीशु लंबे समय से उन लोगों के साथ थे जो खुद को इज़राइल के धार्मिक बड़प्पन के रूप में देखते थे। उन्हें गलत लगा। उन्होंने उसे और उसके संदेश को अस्वीकार कर दिया। वे इससे नफरत करते थे। यूहन्ना का सुसमाचार इसे इस प्रकार कहता है, वह आपके पास आया, और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। यूहन्ना 1:11। यहूदी धर्म के धार्मिक नेताओं ने इसे अस्वीकार करने वालों के मूल का गठन किया। इससे लगभग 1.5 साल पहले, यीशु के मंत्रालय के पहले आधिकारिक कार्यों में से एक में, उसने फसह के दौरान यरूशलेम में इस्राएल के धार्मिक नेताओं को अपनी संपत्ति पर फसह के दौरान चुनौती दी थी, वर्ष में एकमात्र बार जब शहर गिर गया था। तीर्थयात्रियों से भरा हुआ था जो बलि चढ़ाने आए थे। यीशु मंदिर में गया, रस्सियों से कोड़ा बनाया, मुद्रा परिवर्तकों को मंदिर से निकाल दिया, उनके सिक्कों को भूमि पर फेंक दिया, मेजों को उलट दिया और पशुओं को स्वतंत्र कर दिया। यूहन्ना 2:13 से 16। इसके साथ, उसने संस्थागत यहूदी धर्म को भारी झटका दिया। उन्होंने धार्मिक बड़प्पन को चोर और पाखंडी के रूप में उजागर किया। इसने उनके आध्यात्मिक दिवालियापन को बर्बाद कर दिया। उन्होंने अपने धर्मत्याग को उजागर किया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपने पाप की निंदा की। उन्होंने उन पर खुलेआम भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। उन्होंने इसके झूठ की निंदा की। इस तरह उनका मंत्रालय शुरू हुआ। ये यहूदियों के संस्थागत धर्म पर एक सच्चा हमला था। कई महीनों बाद, यरूशलेम से दूर, गलील में उनकी सेवकाई के चरम पर, उस पहली घटना से पैदा हुआ आक्रोश अपने चरम पर पहुंच गया था। धर्मगुरु खून के प्यासे थे, और वे उसे मार डालने के लिए थे फंदा लगाने लगे। उसका उसे अस्वीकार करना पूर्ण था। वे उस सुसमाचार के विरोधी थे जिसका उसने प्रचार किया। उन्होंने उस अनुग्रह के सिद्धांत का तिरस्कार किया जिसे उसने समर्थन दिया,
उसके द्वारा मांगे गए पश्चाताप को अस्वीकार कर दिया, उसके द्वारा प्रदान की गई क्षमा का तिरस्कार किया, और उस विश्वास को अस्वीकार कर दिया जो इसमें सन्निहित था। कई चमत्कारों के बावजूद जो उनकी मसीहा जैसी साख को प्रमाणित करते हैं, अपनी आंखों से देखने के बावजूद कि कैसे उन्होंने राक्षसों को बाहर निकाला, सभी बीमारियों को चंगा किया, और मृतकों को जीवित किया, वे इस तथ्य को कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि वह मानव रूप में भगवान थे। उन्हें इससे नफरत थी, और उन्होंने उसके संदेश से घृणा की। यीशु उनकी शक्ति के लिए खतरा था, इसलिए वे उसे मरा हुआ देखना चाहते थे। इसलिए जब यीशु के 12 प्रेरितों को चुनने का समय आया, तो उसके लिए ये सामान्य था कि वह ऐसे लोगों को न चुने जो उसे नष्ट करने के लिए तैयार थे। इसके बजाय वह अपने विनम्र अनुयायियों की ओर मुड़ा और उनमें से उसने मजदूर वर्ग के 12 साधारण पुरुषों को चुना। 12 पुरुष। यदि आपने कभी यूरोप के महान गिरजाघरों का दौरा किया है, तो आपने सोचा होगा कि प्रेरित उल्लेखनीय संत थे, जैसे कि रंगीन कांच की खिड़कियों में चित्रित चमकदार प्रभामंडल के साथ, जो कुछ हद तक आध्यात्मिकता का प्रतिनिधित्व करते थे और उसे बढ़ाते थे। लेकिन सच तो यह है कि वे बड़े साधारण आदमी थे। यह अफसोस की बात है कि उन्हें अक्सर शानदार संगमरमर की आकृतियों के रूप में या प्राचीन रोमन देवताओं के रूप में चित्रित किया जाता है। यह उन्हें अमानवीय बनाता है, क्योंकि वे सिर्फ 12 साधारण आदमी थे, हर तरह से इंसान। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वे वास्तव में कौन थे। मैंने हाल ही में विलियम टिंडेल की एक जीवनी पढ़ी, जिन्होंने अंग्रेजी भाषा में बाइबल के अनुवाद का बीड़ा उठाया। उनका मानना था कि सामान्य लोगों के लिए ये सही नहीं है कि वे बाइबल को केवल लैटिन भाषा में पढ़ें और अपनी भाषा में न सुने। अविश्वसनीय रूप से उन दिनों के कलीसिया के अगुवे बाइबल को लोगों की भाषा में नहीं चाहते थे, क्योंकि यीशु के दिनों में फरीसियों की तरह उन्हें अपनी कलीसियाई शक्ति खोने का डर था। लेकिन उनके विरोध के खिलाफ टिंडेल ने नए नियम का अंग्रेजी में अनुवाद किया और इसे प्रकाशित किया। उनके प्रयासों के लिए उन्हें निर्वासन, गरीबी और उत्पीड़न से पुरस्कृत किया गया था। अंत में 1536 में उसका गला घोंट दिया गया और उसे दांव पर लगा दिया गया। जिन चीजों ने टिंडेल को धर्मग्रंथ को आम भाषा में अनुवाद करने के लिए प्रेरित किया, उनमें से एक अंग्रेजी पादरियों का एक सर्वेक्षण था, जिसमें पता चला कि उनमें से अधिकांश ये भी नहीं जानते थे कि 12 प्रेरित कौन थे। केवल कुछ ही 4 या 5 प्रेरितों के नाम बता सके। आज के चर्च के नेता और ईसाई यकीनन अंग्रेजी पादरी से बेहतर नहीं है। वास्तव में, संस्थागत चर्च ने इन पुरुषों को संत घोषित करके जो किया है, वह उन्हें अमानवीय बनाना और उन्हें इस दुनिया का नहीं बल्कि दूर का दिखाना है। यह एक विचित्र विडंबना है, क्योंकि जब यीशु ने उन्हें चुना, तो उन्होंने उन्हें किसी असाधारण क्षमता या आध्यात्मिक श्रेष्ठता के कारण नहीं चुना, बल्कि ऐसा लगता है कि उन्होंने जानबूझकर ऐसे पुरुषों को चुना जो उनकी सादगी के लिए सबसे अलग थे। ये पुरुष प्रेरित होने के योग्य क्या थे? जाहिर है ये कोई आंतरिक क्षमता या कोई असाधारण प्रतिभा नहीं थी। वे गलीली थे। वे किसी अभिजात वर्ग के नहीं थे। गलीलियों को निम्न वर्ग, किसान लोग और शिक्षा की कमी के रूप में माना जाता था। वे सामान्य थे, नगण्य। परंतु यीशु ने उन्हें इसलिए नहीं चुना क्योंकि वे उस समय इस्राएल में अन्य लोगों की तुलना में अधिक प्रतिष्ठित या अधिक प्रतिभाशाली होते। निसंदेह, जो लोग कलीसिया में इस या अन्य प्रकार के नेतृत्व को प्राप्त करने जा रहे हैं, उन्हें कुछ नैतिक और आध्यात्मिक गुणों को इकट्ठा करना होगा। वास्तव में, कलीसिया में आध्यात्मिक नेतृत्व की मांग बहुत अधिक है। उदाहरण के लिए, पहले तीमुथियुस 3:2-7 में वर्णित पादरी या एल्डर के गुणों के बारे में सोचें। परंतु यह आवश्यक है कि धर्माध्यक्ष निर्दोष, एक ही पत्नी का पति, संयमी, समझदार, शिष्ट, पहुनाई करने वाला, और सिखाने में निपुण हो, शराब का आदी नहीं, झगड़ालू नहीं, बेईमानी के लाभ का लालची नहीं,
बल्कि कोमल, विनम्र, कृपण नहीं, कि वह अपने घर का अच्छी तरह से संचालन करे, कि वह अपने बच्चों को पूरी ईमानदारी के साथ अधीन रखे, क्योंकि जो अपने घर का संचालन करना नहीं जानता, वह परमेश्वर की कलीसिया की देखभाल कैसे करेगा। नवदीक्षित न हो, ऐसा न हो कि वह फूलकर शैतान के दंड का भागी हो। ये भी आवश्यक है कि उनके पास बाहरी लोगों की अच्छी गवाही हो, ताकि वे बदनामी में न पड़ें और शैतान के फंदे में न फंस जाएं। तीतुस 1:6-9 इसी तरह की सूची देता है। इब्रानियों 13:7 ये भी सुझाव देता है कि कलीसिया के अगुवों को नैतिक और आत्मिक मूल्यों का एक उदाहरण होना चाहिए, क्योंकि उनका विश्वास उस प्रकार का होना चाहिए जिसका दूसरे लोग अनुसरण करना चाहते हैं, और उन्हें अपने आचरण के लिए परमेश्वर को लेखा देना होगा। ये बहुत ऊंचे मानक है। वैसे तो मंडली के लोगों के लिए भी नियम कम नहीं है। नेता दूसरों के लिए मिसाल होते हैं। साधारण सदस्यों के लिए कोई निम्न मानक नहीं है। वास्तव में, मत्ती 5:48 में यीशु ने सभी विश्वासियों से कहा, इसलिए तुम सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है सिद्ध है। सच कहूं तो कोई भी इस तरह के मानक को पूरा नहीं कर सकता है। मानवीय रूप से बोलते हुए, आदर्श पूर्णता होने पर कोई भी योग्य नहीं होता है। कोई भी परमेश्वर के राज्य में रहने के योग्य नहीं है और कोई भी स्वाभाविक रूप से परमेश्वर की सेवा में रहने के योग्य नहीं है। सभी ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियो 3:23। कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। रोमियो 3:10। याद रखें, ये पौलुस की परिपक्वता थी जिसने कबूल किया, मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई भलाई वास नहीं करती। रोमियो 7:18। तीमुथियुस 1:15 की पहली पत्री में, वह अपने बारे में कहता है कि वह पापियों में प्रधान है। इसलिए आंतरिक रूप से योग्य लोग नहीं है। परमेश्वर को स्वयं पापियों को बचाना चाहिए, उन्हें पवित्र करना चाहिए, और फिर उन्हें अयोग्य से उन उपकरणों में बदलना चाहिए जिनका वह उपयोग कर सके। 12 हम में से बाकी लोगों की तरह थे, उन्हें अयोग्य और अयोग्य में से चुना गया था। वे, अलिया की तरह, पुरुष, हमारी जैसी वासनाओं के अधीन थे। याकूब 5:17। वे सेवा की उच्चतम ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचे क्योंकि वे किसी तरह हमसे अलग थे। सम्मान के पात्र में उनका परिवर्तन केवल कुम्हार का काम था। कई ईसाई निराश और निराश हो जाते हैं जब उनका आध्यात्मिक जीवन और गवाही पाप या विफलता के कारण पीड़ित होती है। हमारी यह सोचने की प्रवृत्ति है कि हम बेकार हैं, और अगर हमें अपने आप पर छोड़ दिया जाए, तो ये सच होगा। लेकिन बेकार लोग ठीक उसी तरह के लोग हैं जिनका परमेश्वर उपयोग करता है, क्योंकि वे ही ऐसे लोग हैं जिनके साथ काम करने के लिए वह भरोसा करता है। शैतान हमें यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर सकता है कि हमारी कमियां हमें परमेश्वर और उसकी कलीसिया के लिए अयोग्य बनाती हैं। परंतु यीशु द्वारा अपने प्रेरितों का चुनाव इस बात की गवाही देता है कि परमेश्वर अयोग्य और अयोग्य दोनों का उपयोग कर सकता है। वह किसी का उपयोग नहीं कर सकता। इन 12 ने सारे संसार को उलट पुलट कर दिया। प्रेरितों के काम 17:6। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उनके पास असाधारण प्रतिभा, असाधारण बौद्धिक क्षमता, शक्तिशाली राजनीतिक प्रभाव या कोई विशेष सामाजिक स्थिति थी। उन्होंने संसार को उल्टा कर दिया क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा करने के लिए उनमें कार्य किया। भगवान नीच, नम्र और कमजोर को चुनते हैं ताकि जब उनके जीवन दुनिया को बदलते हैं तो शक्ति का स्रोत क्या है, इस बारे में कोई संदेह नहीं है। यह आदमी नहीं है, ये परमेश्वर का सत्य है और मनुष्य में परमेश्वर की शक्ति है। आज हमें कुछ प्रचारकों को इसकी याद दिलाने की जरूरत है। यह उसकी बुद्धिमत्ता या उसका व्यक्तित्व नहीं है। सामर्थ वचन में है, वह सत्य जो हम प्रचार करते हैं, और हम में नहीं।
और उस व्यक्ति से अलग एक असाधारण इंसान जो परमेश्वर ने देह बनाया था, प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर परमेश्वर के काम की कहानी अयोग्य का उपयोग करने और उसे उपयोग के लिए उसी तरह ढालने की कहानी है जिस तरह कुम्हार मिट्टी को ढालता है। अयोग्य, कीचड़। 12 कोई अपवाद नहीं थे। निस्संदेह प्रेरित उस अद्वितीय स्थान के पात्र हैं जो वे छुटकारे के इतिहास में रखते हैं। निश्चित रूप से वे विश्वास के नायक माने जाने के योग्य हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक कहती है कि उनके नाम स्वर्गीय नगर, नए यरूशलेम के 12 फाटकों की शोभा बढ़ाएंगे, ताकि स्वर्ग स्वयं उन्हें अनंत श्रद्धांजलि अर्पित करे। लेकिन इस तथ्य से यह सत्य कम नहीं हो जाता कि वे भी उतने ही साधारण थे जितने कि तुम और मैं। हमें उन्हें रंगीन कांच की खिड़कियों में उनकी छवि के कारण याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसलिए कि बाइबल उन्हें जिस मानवीय तरीके से प्रस्तुत करती है, उसके कारण। हमें उन्हें उनके अलौकिक अंधकार से बाहर लाना चाहिए और वास्तविक लोगों के रूप में उनसे मिलना चाहिए। हमें उनके बारे में मांस और रक्त के पुरुषों के रूप में सोचने की जरूरत है, न कि धार्मिक कर्मकांडों के देवता के रूप में। हालांकि हमें उसकी स्थिति के महत्व को कम नहीं समझना चाहिए। उनके चुने जाने के बाद 12 प्रेरित वास्तव में इस्राएल के सच्चे आत्मिक अगुवे बन गए। जब यीशु ने उन्हें चुना तो धर्मत्यागी इस्राएल के धार्मिक अभिजात वर्ग को प्रतीकात्मक रूप से अलग कर दिया गया। प्रेरित नई वाचा के पहले प्रचारक बने। वे पहले व्यक्ति थे जिन्हें ईसाई सुसमाचार सौंपा गया था। वे परमेश्वर के सच्चे इस्राएल का प्रतिनिधित्व करते थे, जो वास्तव में पश्चाताप करने वाला और विश्वास करने वाला इस्राएल था। वे कलीसिया की नींव के पत्थर भी बने, जिसके कोने का पत्थर स्वयं यीशु था। इफिसियों 2:20। इन सच्चाइयों को बढ़ाया जाता है और इस तथ्य से कम नहीं किया जाता है कि ये लोग इतने साधारण थे। फिर से, ये पूरी तरह से उस तरीके के अनुरूप है जिस तरह से प्रभु हमेशा कार्य करता है। कुरिन्थियों 1:20 और 21 की पहली पत्री में हम पढ़ते हैं, बुद्धिमान कहाँ है? मुंशी कहाँ है? इस युग का वाद विवाद करने वाला कहाँ है? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को पागल नहीं कर दिया है? क्योंकि परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने परमेश्वर को ज्ञान के द्वारा नहीं जाना। परमेश्वर को अच्छा लगा कि उपदेश की मूर्खता के द्वारा विश्वासियों को बचाए। यही कारण है कि कोई दार्शनिक नहीं थे, कोई शानदार लेखक नहीं थे, कोई प्रसिद्ध समर्थक नहीं थे, कोई प्रतिष्ठित शिक्षक नहीं थे, कोई ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने खुद को महान वक्ता के रूप में प्रतिष्ठित किया हो, जिनमें से मसीह ने चुना था। वे पवित्र आत्मा की शक्ति के अधीन महान आध्यात्मिक नेता और महान उपदेशक बन गए, लेकिन यह इन लोगों की जन्मजात वक्तृत्व क्षमता, नेतृत्व क्षमता या शैक्षणिक योग्यता के कारण नहीं था। उनका प्रभाव केवल एक चीज के कारण है, उनके द्वारा प्रचारित संदेश की शक्ति। मानवीय स्तर पर, सुसमाचार को एक मूर्खतापूर्ण संदेश के रूप में देखा गया, और प्रेरितों को भोले भाले प्रचारकों के रूप में देखा गया। अभिजात वर्ग ने उनके शिक्षण को निम्न गुणवत्ता वाला माना। इसकी पेशकश करने वाले साधारण मछुआरे और मजदूर वर्ग के अस्पष्ट सदस्य थे। वे प्यादे थे, लोकलुभावन लोग। वे अपने समकालीनों द्वारा मूल्यवान थे। पूरे इतिहास में मसीह की सच्ची कलीसिया के बारे में भी यही सच रहा है। यह आज के इंजील संसार में भी सच है। जाने माने बुद्धिजीवी, सबसे सफल लेखक और महान वक्ता, जिन्हें दुनिया ऐसा मानती है, कहाँ है? वे आमतौर पर चर्च में नहीं पाए जाते हैं। अच्छा, हे भाइयों, अपनी बुलाहट देखो कि तुम शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन हो। कुरिन्थियों 1:26 का पहला पत्र। लेकिन दुनिया के मूर्खों ने भगवान को चुना, बुद्धिमानों को शर्मिंदा करने के लिए, और जगत के निर्बलों ने परमेश्वर को चुन लिया है, कि बलवानों को लज्जित करे, और जो कुछ जगत में घिनौना है, और जो तुच्छ है, उसको परमेश्वर ने चुन लिया, और जो नहीं है,
उसे नाश कर दे, कि कोई उसके सामने घमंड न करने पाए। पद 27 से 29। परमेश्वर के प्रिय साधन कोई नहीं है ताकि कोई भी मनुष्य उसकी उपस्थिति में घमंड न कर सके। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर चुनता है कि वह किसे महिमा प्राप्त करने के लिए चुनता है। कमजोर यंत्रों को चुने ताकि कोई भी शक्ति का श्रेय ईश्वर को देने के बजाय मानव यंत्रों को न दे, जो उन उपकरणों पर अधिकार रखता है। ऐसी रणनीति उन लोगों के लिए अस्वीकार्य है जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य मानवीय गौरव प्राप्त करना है। यहूदा इस्करियोती के उल्लेखनीय अपवाद के साथ, ये लोग ऐसे नहीं थे। निश्चित रूप से, सभी पतित मनुष्यों की तरह वे गर्व और अहंकार से लड़े। लेकिन उनके जीवन का जुनून मसीह की महिमा बन गया। और यह वह जुनून है, जो पवित्र आत्मा के प्रभाव में लाया गया है, न कि कोई जन्मजात क्षमता या मानवीय प्रतिभा, जो बताती है कि उन्होंने दुनिया पर इतना अमिट प्रभाव क्यों डाला। अध्यापक। फिर, ध्यान रखें कि 12 का चयन उस समय हुआ जब यीशु का सामना उसकी आसन मृत्यु की वास्तविकता से हुआ। उन्होंने धार्मिक नेताओं से बढ़ती शत्रुता का अनुभव किया था। वह जानता था कि उसका सांसारिक मिशन जल्द ही उसकी मृत्यु, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण में समाप्त होगा। अतः इस बिंदु से, उसके सेवकाई का स्वरूप बदल गया। उसकी पहली प्राथमिकता उन लोगों को तैयार करना था जो उसके जाने के बाद सुसमाचार के मुख्य प्रवक्ता होंगे। उसने उन्हें कैसे चुना? सबसे पहले, उसने अपने पिता से बात करने की कोशिश की। उन दिनों में वह प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया, और रात भर परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा। लूका 6:12। अपने सुसमाचार के पहले 5 अध्यायों में, लूका ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि यीशु के जीवन में प्रार्थना एक आदर्श थी। लूका 5:16 कहता है, परंतु वह जंगल में जाकर प्रार्थना करने लगा। अपने पिता से बात करने के लिए एकांत तलाशना उनकी आदत थी। जब वह गलील के नगरों और गांवों में था, तो वह हमेशा अपने पीछे आने वाली भीड़ के दबाव को महसूस कर रहा था। रेगिस्तान और पहाड़ी क्षेत्रों ने उन्हें प्रार्थना करने के लिए सही एकांत वातावरण प्रदान किया। हम नहीं जानते कि यह पर्वत क्या था। अगर यह मायने रखता, तो पवित्र शास्त्र हमें बताता। गलील के उत्तर में बड़ी संख्या में पहाड़ियां और पहाड़ हैं। ये पर्वत शायद कफरनहूम के करीब था, थोड़ी सी पैदल दूरी के भीतर। कफरनहूम यीशु की सेवकाई का एक प्रकार का आधार था। वह वहां गया और सारी रात इबादत में बिताई। हम अक्सर यीशु को उसकी सेवकाई में महत्वपूर्ण घटनाओं के घटित होने से पहले प्रार्थना करते हुए देखते हैं। याद रखें कि यह वही था जो उसने रात को किया था जब उसके साथ विश्वासघात किया गया था। उसने बगीचे में प्रार्थना की थी जहां उसे यरूशलेम के व्यस्त वातावरण से दूर एकांत मिला था। यहूदा जानता था कि वह उसे वहां पा सकता है, क्योंकि लूका 22:39 के अनुसार, यीशु वहां प्रार्थना करने जाता था। यहाँ हम यीशु को उसकी सारी मानवता में देखते हैं। मैं बेहद बदलती स्थिति के बीच में था। उनके खिलाफ साजिश रची गई दुश्मनी ने उनकी मृत्यु की आशंका जताई। उसके पास उन आदमियों को तैयार करने के लिए बहुत कम समय बचा था जो उसके जाने के बाद पूरी दुनिया में सुसमाचार फैलाने के प्रभारी होंगे। और तथ्यों की ठंडी वास्तविकता उसे पहाड़ की चोटी पर ले गई ताकि वह पूर्ण एकांत में परमेश्वर से प्रार्थना कर सके। उसने प्रसिद्धि नहीं चाही थी बल्कि एक सेवक का रूप धारण किया था, जो मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर आया था। वह क्षण जब उसे मृत्यु के लिए स्वयं को दीन करना होगा, और क्रूस पर मृत्यु निकट आ रही थी। इसलिए वह एक मनुष्य के रूप में परमेश्वर के पास गया, प्रार्थना में परमेश्वर के चेहरे की खोज की और पिता से उन लोगों के बारे में बात की जिन्हें उसने इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए चुना था। ध्यान दें कि उसने पूरी रात प्रार्थना में बिताई। यदि वह अंधेरे से पहले पहाड़ों पर जाता है, तो यह संभावना है कि वह दोपहर में 7 या 8 बजे गया हो। अगर वह भोर के बाद पहाड़ से नीचे आता, तो शायद सुबह के 6 बज रहे होते।
दूसरे शब्दों में, वह कम से कम 10 घंटे लगातार प्रार्थना कर रहा था। ये कहने के लिए कि उसने पूरी रात प्रार्थना में बिताई, स्पेनिश में कई शब्दों की आवश्यकता है। ग्रीक में, हालांकि केवल एक की आवश्यकता है, डायनेक्टेरियो शब्द महत्वपूर्ण है। रात भर किसी काम से चिपके रहने की बात करते हैं। इस तथ्य का उल्लेख करने के लिए कि उसने रात सोते हुए बिताई, इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया होगा। यह एक अभिव्यक्ति नहीं है जो ये कहने के लिए प्रयोग की जाती है कि पूरी रात अंधेरा था। इसमें रात भर काम करने की, पूरी रात किसी चीज के साथ बने रहने की भावना है। ये सुझाव देता है कि यीशु सुबह तक अंधेरे में जागते रहे, और उन्होंने अपने ऊपर कर्तव्य, प्रतिबद्धता के भारी बोझ के साथ प्रार्थना में पूरे समय लगे रहे। एक और दिलचस्प नोट ग्रीक से उत्पन्न होता है, हालांकि हम इसे स्पेनिश में नहीं देखते हैं। हमारे संस्करण कहते हैं कि उसने रात परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए बिताई। ग्रीक में अभिव्यक्ति का वास्तव में मतलब है कि उसने पूरी रात भगवान की प्रार्थना में बिताई। हर बार जब उसने प्रार्थना की, उसने अक्षरश परमेश्वर की प्रार्थना की। वह एक इंट्राट्रिनिटेरियन कम्युनिकेशन में शामिल था। की गई प्रार्थना ठीक परमेश्वर की प्रार्थना थी। ट्रिनिटी के सदस्यों ने एक दूसरे के साथ संवाद किया। उसकी प्रार्थनाएं पूरी तरह से परमेश्वर के मन और इच्छा के अनुरूप थीं, क्योंकि वह स्वयं परमेश्वर है। और उसमें हम एक ही समय में उनकी मानवता और उनके देवता के अभिनय के अविश्वसनीय रहस्य को देखते हैं। अपनी मानवीय स्थिति में, यीशु को पूरी रात प्रार्थना करने की आवश्यकता थी, और अपने देवता में, उसने परमेश्वर से सच्ची प्रार्थना की। इसे समझें, जो निर्णय यीशु को बहुत जल्द करना था, वह इतना महत्वपूर्ण था कि इसके लिए 10 से 12 घंटे की प्रारंभिक प्रार्थना की आवश्यकता थी। वह अपनी प्रार्थना में क्या मांग रहा था? स्पष्टता किसे चुनना है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। देहधारी सर्वज्ञ ईश्वर के रूप में, ईश्वरीय इच्छा उनके लिए कोई रहस्य नहीं थी। निस्संदेह वह उन पुरुषों के लिए प्रार्थना कर रहा था जिन्हें वह जल्द ही चुन लेगा, पिता के साथ अपनी पसंद के पूर्ण ज्ञान के बारे में संवाद कर रहा था और उनकी ओर से मध्यस्थ के रूप में कार्य कर रहा था। जब प्रार्थना की रात बीत गई, तो वह अपने चेलों के पास लौट आया और उन्हें इकट्ठा किया। और जब दिन हुआ, तो उसने अपने चेलों को बुलाया, लूका 6:13। उसने 12 को ऐसे ही नहीं बुलाया। इस संदर्भ में, शिष्य शब्द व्यापक अर्थों में अपने अनुयायियों को संदर्भित करता है। शब्द का अर्थ ही छात्र, प्रशिक्षु है। वहाँ कई शिष्य रहे होंगे और उनमें से उन्हें एक प्रेरित के पद को पूरा करने के लिए 12 को चुनना था। यीशु के दिनों में छात्रों को आकर्षित करने के लिए एक प्रमुख रब्बी या दार्शनिक के लिए ग्रीक और यहूदी संस्कृति दोनों में यह आम बात थी। उनका शिक्षण स्थान आवश्यक रूप से कक्षा या सभागार नहीं था। अधिकांश यात्रा करने वाले प्रशिक्षक थे जिनके छात्र दैनिक जीवन के सामान्य पाठ्यक्रम के माध्यम से बस उनका अनुसरण करते थे। इस प्रकार की सेवकाएं यीशु के पास अपने अनुयायियों के साथ थी। वे भ्रमणशील शिक्षक थे। वह बस एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था और जब वह सिखाता था, तो वह ऐसे लोगों को आकर्षित करता था जो उसकी गतिविधियों का अनुसरण करते थे और उसकी शिक्षाओं को सुनते थे। पद 1 हमें इसकी एक तस्वीर देता है। ऐसा हुआ कि सबत के दिन जब यीशु खेतों में से होकर जा रहा था, तो उसके चेलों ने बालें तोड़ी और हाथों से मलमल खाकर खाया। और जब वह उपदेश देता था, तब वे उसके पीछे 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 चलते थे, और जब वे जाते थे तब खाने के लिए अन्न बीनते थे। हम नहीं जानते कि यीशु के कितने शिष्य थे। एक अवसर पर, उसने उनमें से 70 को जोड़ियों में उन समुदायों को सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा जहां वह बाद में आएगा, लूका 10:1। परंतु उसके अनुयायियों की कुल संख्या निस्संदेह 70 से कहीं अधिक थी। शास्त्र कहता है कि भीड़ उसके पीछे होली। और क्यों नहीं? उनकी शिक्षा अपनी स्पष्टता में किसी अन्य से सर्वथा भिन्न थी, और इसका अधिकार स्पष्ट था।
उसके पास रोगों को ठीक करने, दुष्टात्माओं को निकालने और मृतकों को जीवित करने की क्षमता थी। वह अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण था। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्होंने इतने सारे शिष्यों को अपने पास खींच लिया। हैरानी की बात यह है कि किसी ने इसे रिजेक्ट कर दिया, परंतु उन्होंने उसे अस्वीकार किया, क्योंकि उसका संदेश उनके बर्दाश्त से कहीं अधिक था। यूहन्ना 6 में हम इस गतिशील के बारे में कुछ देखते हैं। अध्याय की शुरुआत में उन्होंने 5000 से अधिक लोगों को भोजन कराया जो उन्हें देखने आए थे। यूहन्ना 6 पद 10 कहता है कि अकेले मनुष्य 5000 थे। अगर महिलाओं और बच्चों की गिनती की जाती, तो भीड़ आसानी से उस संख्या से दोगुनी या उससे भी बड़ी हो सकती थी। वो बड़ा ही शानदार दिन था। इनमें से बहुत से लोग पहले से ही शिष्यों के रूप में उनका अनुसरण कर रहे थे, जबकि कई अन्य निस्संदेह बनने की तैयारी कर रहे थे। यूहन्ना लिखता है, उन लोगों ने यीशु के किए हुए चिन्ह को देखकर कहा, जो भविष्यद्वक्ता जगत में आने वाला था, वह सचमुच यही है। पद 14। यह आदमी कौन था जो शून्य से भोजन पैदा कर सकता था? उन्होंने अपना अधिकांश जीवन खेतों में, फसल काटने, पशुओं को पालने और भोजन तैयार करने में बिताया। लेकिन यीशु सिर्फ खाना बना सकता था। इससे उनका जीवन बदल जाएगा। उन्होंने पहले से तैयार खाली समय और मुफ्त भोजन के आनंद के बारे में सोचा होगा। यह उस तरह का मसीहा था जिसकी वे प्रतीक्षा कर रहे थे। जॉन के अनुसार, वे उसे पकड़ने और उसे राजा बनाने के लिए आएंगे। आयत 15। लेकिन वह अलौकिक घटनाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से उनसे बच निकला जो पानी के माध्यम से उनके चलने में समाप्त हो गया। दूसरे दिन लोगों ने उसे कफरनहूम में झील के उस पार पाया। उनमें से भीड़ उसे खोज रही थी, जाहिर है कि वह उन्हें खाने के लिए और देगा। परंतु उसने गलत कारणों से उसके पीछे चलने के लिए उन्हें डांटा। वे मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हैं कि उन्होंने अचंभित काम देखे, परंतु इसलिए कि वे रोटी खाकर तृप्त हुए। पद 26। जब उन्होंने उससे भोजन मांगने का आग्रह किया, तो उसने उनसे कहा, मैं जीवन की रोटी हूँ जो स्वर्ग से उतरी है। यदि कोई यह रोटी खाए, तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के बदले दूंगा वह मेरा मांस है। पद 51। उन शब्दों को समझना इतना कठिन था कि उन्होंने उनसे उन्हें समझाने के लिए कहा। फिर उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लोहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लोहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है, और मेरा लोहू सच्चा पेय है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लोहू पीता है, वह मुझ में बना रहता है, और मैं उसमें। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा, और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। ये वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है, न कि तुम्हारे पुरखाओं ने मन्ना खाया और मर गए। जो कोई इस रोटी को खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। ये बातें उसने कफरनहूम के आराधनालय में उपदेश देते हुए कही। पद 53 से 59। इस कथन ने उन्हें इतना आहत किया कि उनके कई शिष्यों को संदेह होने लगा कि वे उनका अनुसरण करेंगे या नहीं। यूहन्ना लिखता है, उस समय से उसके बहुत से चेले फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। अध्याय 6:66। तो शिष्य आए और चले गए। लोग आकर्षित हुए और फिर निराश हुए। और यूहन्ना 6 में वर्णित उस विशेष अवसर पर, यीशु ने 12 से ये भी कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? श्लोक 67। पतरस ने समूह के लिए बात की जब उसने जवाब दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? आपके पास अनंत जीवन के वचन है। और हमने विश्वास किया है, और जानते हैं कि जीवते परमेश्वर का पुत्र तू ही मसीह है। पद 68 और 69।
जो रह गए वे लोग थे जिनके पास परमेश्वर ने अपने स्वयं के पुत्र को संप्रभुता के साथ लाया था। पद 44। यीशु भी एक विशेष तरीके से उन्हें अपने पास ले आया था। उसने उनसे कहा, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और ठहराया कि तुम जाकर फल लाओ, और तुम्हारा फल बना रहे। यूहन्ना दोपहर के 3:16। उसने संप्रभुता से चुना और यहूदा इस्करियोती के अपवाद के साथ, जिसे यीशु जानता था कि वह उसके साथ विश्वासघात करेगा, संप्रभुता ने उनमें और उनके माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए काम किया कि वे उसके साथ बने रहेंगे, फल पैदा करेंगे, और उनका फल बना रहेगा। यहाँ हम परमेश्वर के चुने हुए अनुग्रह के सिद्धांत को कार्य करते हुए देखते हैं। हम उसके चयन की संप्रभुता को बारहों के चयन में असाधारण तरीके से देखते हैं। बड़ी संख्या में शिष्यों में से, शायद उनमें से सैकड़ों, उन्होंने 12 विशेष पुरुषों को चुना और उन्हें प्रेरित कार्यालय या कार्यालय में नियुक्त किया। यह कोई ऐसा काम नहीं था जिसके लिए वे इच्छुक पार्टियों या स्वयंसेवकों की तलाश कर रहे थे। बड़े समूह की उपस्थिति में यीशु ने सर्वोच्च रूप से उन्हें चुना और नाम दिया। उन 12 आदमियों के लिए यह एक उल्लेखनीय क्षण था। उस क्षण तक पेड्रो, जैकोबो, हुआन, एंड्रेस, नथानेल, मातेओ और अन्य लोग भीड़ का हिस्सा थे। वे समूह में किसी अन्य की तरह प्रशिक्षु थे। वे गुरु की शिक्षाओं का अनुसरण, श्रवण, अवलोकन और आत्मसात कर रहे थे। लेकिन उनके पास अभी भी कोई आधिकारिक नेतृत्व की भूमिका नहीं थी। उन्हें किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया गया था जो उन्हें बाकियों से अलग करता हो। जब तक यीशु ने उन्हें नहीं चुना और उनमें से 12 को प्रेरित नहीं बनाया, तब तक वे भीड़ में चेहरे थे। 12 क्यों? 8 क्यों नहीं? 24 क्यों नहीं? 12 की संख्या प्रतीकात्मक मूल्यों से भरी है। इस्राएल के 12 गोत्र थे, परंतु इस्राएल धर्म त्यागी था। यीशु के समय का यहूदी धर्म पुराने नियम के विश्वास के भ्रष्टाचार का प्रतिनिधित्व करता था। इज़राइल ने कर्मों द्वारा धर्म के पक्ष में ईश्वरीय कृपा को त्याग दिया था। उनका धर्म वेदसम्मत था। यह पाखंड, स्व धार्मिक कर्मों, मानवीय नियमों और अर्थहीन समारोहों से भरा हुआ था। यह विधर्मी था। यह अब्राहम के विश्वास के बजाय अब्राहम के भौतिक वंशजों पर आधारित था। 12 प्रेरितों को चुनकर, यीशु वास्तव में नई वाचा के लिए एक नया नेतृत्व स्थापित कर रहा था। और प्रेरित परमेश्वर के सच्चे इस्राएल के नए अगुवों का प्रतिनिधित्व करते थे, जो ऐसे लोगों से बने थे जो सुसमाचार पर विश्वास करते थे और अब्राहम के विश्वास के अनुयायी थे। रोमियो 4:16 की तुलना करें। दूसरे शब्दों में, 12 प्रेरित पुराने नियम के इस्राएल के 12 गोत्रों के विरुद्ध न्याय के प्रतीक थे। यीशु ने स्वयं इस संबंध को बहुत स्पष्ट रूप से बनाया था। लूका 22:29 और 30 में, उसने प्रेरितों से कहा, इसलिए मैं तुम्हें एक राज्य सौंपता हूँ, जैसा मेरे पिता ने मुझे सौंपा है, कि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, और सिंहासनों पर बैठो। 12 का न्याय करना। इज़राइल की जनजातियां। उद्धरण चिन्ह। संख्या 12 का महत्व लगभग सभी इस्राएलियों के लिए तुरंत स्पष्ट हो जाएगा। यीशु के मसीहा संबंधी दावे उन सभी के लिए स्पष्ट थे जिन्होंने उसकी शिक्षाओं को सुना। वह लगातार अपने आने वाले राज्य की बात करता था। इस बीच, पूरे इस्राएल में यह आशा बढ़ रही थी कि मसीह जल्द ही प्रकट होगा और अपना राज्य स्थापित करेगा। कुछ लोगों का मानना था कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वह मसीहा होगा, परंतु यूहन्ना ने मसीह की ओर इशारा किया। यूहन्ना 1:19 - 27 की तुलना करें। वे अच्छी तरह से जानते थे कि मसीह के पास सभी मसीहाई साख थी। यूहन्ना 10:41 और 42। वह उस तरह का राजनीतिक नेता नहीं था जिसकी उन्होंने अपेक्षा की थी। यही कारण है कि वे विश्वास करने में इतने धीमे थे। यूहन्ना 10:24 और 25। लेकिन वे निश्चित रूप से उसके द्वारा किए जा रहे दावों को समझ गए, जिसने उन्हें आशा से भर दिया।
इसलिए जब उसने सार्वजनिक रूप से 12 को अपने प्रेरितों के रूप में नामित किया, तो उस संख्या का महत्व स्पष्ट और स्पष्ट था। नई वाचा के तहत प्रेरितों ने एक पूरी तरह से नए इस्राएल का प्रतिनिधित्व किया, और उनकी नियुक्ति आधिकारिक यहूदी धर्म की धार्मिक व्यवस्था को दरकिनार करते हुए इस्राएल के राष्ट्र के खिलाफ निर्णय का संदेश था। जाहिर है, इन 12 साधारण पुरुषों को एक साधारण भूमिका निभाने के लिए नियत नहीं किया गया था। उन्होंने 12 गोत्रों के मुखिया का स्थान लिया। वे इस बात का जीता जागता प्रमाण थे कि जिस राज्य की स्थापना यीशु करने वाला था, वह उस राज्य से बिल्कुल भिन्न था जिसकी अधिकांश इस्राएलियों ने अपेक्षा की थी। लूका 6:13 कहता है, उसने उनमें से 12 को चुन लिया, और उनको प्रेरित भी कहा। अकेले शीर्षक महत्वपूर्ण था। ग्रीक क्रिया अपोस्टलो का अर्थ है भेजना। संज्ञा रूप अपोस्टोलस का अर्थ है जो भेजा गया है। स्पेनिश शब्द प्रेरित ग्रीक शब्द के अनुवाद के बजाय एक लिप्यंतरण है। प्रेरित भेजे गए थे, लेकिन वे सिर्फ संदेशवाहक नहीं थे। मैसेंजर के लिए ग्रीक शब्द एंजलोस था, जिससे हमें एंजल शब्द मिला है। एक दूत या हेरल्ड की तुलना में एक अपोस्टोलस कुछ अधिक महत्वपूर्ण था। अपोस्टोलस ने राजदूत, प्रतिनिधि, आधिकारिक प्रतिनिधि के विचार का संचार किया। अरामाइक में शब्द का सटीक समानांतर है शाल्लाह। याद रखें कि यीशु के समय में इज़राइल में आम भाषा, जो भाषा यीशु स्वयं बोलते थे, वह हिब्रू नहीं बल्कि अरामी थी। यहूदी संस्कृति की उस पहली शताब्दी में शीला इज़राइल की सत्तारूढ़ परिषद सनहेद्रिन का एक आधिकारिक प्रतिनिधि था। एक शालह ने सनहेद्रिन के सभी अधिकारों का प्रयोग किया। उसने उनके लिए बोला, और जब उसने बोला तो यह उसके अधिकार के साथ था। इसे परिषद के समान ही सम्मान और सम्मान दिया गया था। लेकिन उन्होंने अपना संदेश कभी नहीं दिया। उसका काम उस समूह का संदेश देना था जिसका वह प्रतिनिधित्व करता था। एक आला का कार्यालय अच्छी तरह से जाना जाता था। सलाह कानूनी या धार्मिक विवादों को निपटाने के प्रभारी थे, और पूर्ण परिषद के पूर्ण अधिकार के साथ काम करते थे। कुछ प्रमुख रब्बियों के अपने शैला भी थे, दूत, जिन्होंने अपना संदेश सिखाया और अपने पूरे अधिकार के साथ उनका प्रतिनिधित्व किया। यहाँ तक कि यहूदी मिशना, जो मूल रूप से कानून पर एक टिप्पणी के रूप में कल्पना की गई मौखिक परंपराओं का एक संग्रह था, ने शल्लाह के कार्य को मान्यता दी। ये कहता है, मनुष्य द्वारा भेजा गया व्यक्ति स्वयं मनुष्य के समान है। इसलिए आरोप की प्रकृति यहूदी लोगों को अच्छी तरह से पता थी। जब यीशु ने प्रेरितों को नियुक्त किया, तो वह उस संस्कृति के लोगों से बहुत परिचित कुछ कह रहा था। ये उनके प्रतिनिधि थे। वे उनके भरोसेमंद आउटलेट थे। उन्होंने अपने अधिकार के साथ बात की, अपना संदेश दिया और अपने अधिकार का प्रयोग किया। गृह कार्य। उस संस्कृति में शाल्लाह के पारिवारिक कार्यालय ने व्यवहारिक रूप से प्रेरितों के कार्य को परिभाषित किया। जाहिर है, मसीह इन 12 को अपना अधिकार सौंपेगा और उन्हें अपने संदेश के साथ भेजेगा। वे आधिकारिक प्रतिनिधियों के रूप में उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। वस्तुतः उस संस्कृति में हर कोई स्थिति या कार्यालय की प्रकृति को तुरंत समझ गया। ये 12 पुरुष, जिन्हें यीशु के प्रेरितों के रूप में नियुक्त किया गया था, उसी अधिकार के साथ बोलेंगे और कार्य करेंगे जिसने उन्हें भेजा था। प्रेरित इसलिए बहुत सम्मान और विशेषाधिकार का शीर्षक था। मार्क 3:14 इस तथ्य को दर्ज करता है, और उसने 12 को नियुक्त किया कि वे उसके साथ रहें, और उन्हें प्रचार करने के लिए भेजे। 2 चरणीय प्रक्रिया पर ध्यान दें। प्रचार के लिए भेजे जाने से पहले, उसने उन्हें अपनी ओर खींचा। बाहर भेजे जाने से पहले उनका यीशु के साथ होना नितांत आवश्यक था। वास्तव में, ये लूका 9:1 तक नहीं है कि यीशु 12 को इकट्ठा करता है और उन्हें राक्षसों पर अधिकार और बीमारियों को ठीक करने की शक्ति देता है। उस समय, उसने शाब्दिक रूप से अपनी चमत्कारी शक्ति उन्हें सौंप दी।
यही कारण है कि लूका 6 में वह उन्हें पहचानता है, उनका नाम देता है, और उन्हें अपने प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत संरक्षकता के अधीन रखता है ताकि वे उसके साथ रहें। लूका 9 में कई महीनों बाद वह उन्हें चमत्कार करने और दुष्टात्माओं को निकालने की शक्ति देता है। यह उस समय तक नहीं था कि उसने उन्हें प्रचार करने के लिए भेजा। इस समय तक अधिकांश समय यीशु बड़ी भीड़ से बात कर रहे थे। लूका 6 में 12 को बुलाए जाने के साथ मुख्य रूप से उन पर ध्यान केंद्रित करते हुए उनकी शिक्षण सेवकाई अधिक घनिष्ठ हो जाती है। वह अभी भी भीड़ खींच सकता था और उन्हें सिखा सकता था, लेकिन उसका ध्यान शिष्यों और उनके प्रशिक्षण पर था। उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्राकृतिक विकास पर ध्यान दें। सबसे पहले उन्होंने भीड़ के लिए उसके धर्मोपदेशों से बटोरते हुए और शिष्यों के एक बड़े समूह के साथ उसके निर्देशों को सुनते हुए बस यीशु का अनुसरण किया। जाहिर तौर पर उन्होंने ऐसा केवल अपने कार्य के रूप में नहीं किया, बल्कि जब वे अपनी नियमित दैनिक गतिविधियों के दौरान कर सकते थे। तब जैसा कि मत्ती 4 में लिखा है, उसने उन्हें सब कुछ छोड़कर केवल उसके पीछे चलने के लिए बुलाया। अब लूका अध्याय 6 और मत्ती अध्याय 10 द्वारा दर्ज की गई घटना में वह उन शिष्यों के समूह से 12 का चयन करता है जिन्होंने उसकी पूर्णकालिक सेवा की, उन्हें प्रेरितों के रूप में पहचाना और उन्हें व्यक्तिगत रूप से निर्देश देने पर अपनी अधिक ऊर्जा केंद्रित करना शुरू कर दिया। बाद में वह उन्हें चमत्कार करने के लिए अधिकार और शक्ति प्रदान करेगा। अंत में मैं उन्हें भेजूंगा। सबसे पहले छोटे मिशनों की विशेषता असाइनमेंट पर, जिसके बाद उन्हें वापस लौटना पड़ा। परंतु जब वह पिता के पास लौटने के लिए चला गया, तो चेलों को स्वयं ही बाहर जाना पड़ा। उनके प्रशिक्षण और पूर्णकालिक सेवकाई में बाद में उनके प्रवेश में एक स्पष्ट प्रगति है। वे अब शिष्य नहीं हैं, लेकिन अब वे प्रेरित हैं, शाल्लाह। वे अब एक महत्वपूर्ण पद पर आसीन हैं। अपने सुसमाचार में लूका प्रेरितों शब्द का 6 बार उपयोग करता है, और कामों में लगभग 30 गुना। सुसमाचारों में उनकी भूमिका मूल रूप से इस्राएल के राज्य के संदेश को लाने की है। प्रेरितों के काम में वे कलीसिया की स्थापना पर कार्य करते हैं। हालांकि ये सामान्य व्यक्ति थे, लेकिन उनकी बुलाहट एक असामान्य बुलाहट थी। दूसरे शब्दों में, जो महत्वपूर्ण है वह नहीं है जो वे अपने आप में थे, बल्कि वह कार्य है जिसके लिए उन्हें बुलाया गया था। कल्पना कीजिए कि उनकी भूमिका कितनी अनूठी होनी चाहिए थी। न केवल उन्हें कलीसिया की स्थापना करनी थी और आरंभिक कलीसिया के बढ़ने के साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व प्रदान करना था, बल्कि उन्हें ऐसे माध्यम भी बनने थे जिनके माध्यम से अधिकांश नए नियम दिए जाएंगे। उन्होंने ईश्वरीय प्रकटीकरण के माध्यम से ईश्वर से सत्य प्राप्त किया। एफेसियों 3:5 इस बारे में बहुत स्पष्ट है। पॉल का कहना है कि मसीह का रहस्य, जिसे शुरुआत में प्रकट नहीं किया गया था, अब आत्मा के द्वारा उनके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया है। उन्होंने मानव संदेश का प्रचार नहीं किया। प्रत्यक्ष रहस्योद्घाटन द्वारा उन्हें सच्चाई दी गई थी। इसलिए वे सभी सच्चे चच सिद्धांत के स्रोत थे। प्रेरितों के काम 2:42 प्रारंभिक कलीसिया की गतिविधियों का इन शब्दों में वर्णन करता है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, और संगति रखने, और रोटी तोड़ने, और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। नए नियम के पूरा होने से पहले, प्रेरितों की शिक्षा मसीह और चर्च के सिद्धांत के बारे में सच्चाई का एकमात्र स्रोत थी, और उसकी शिक्षा को उसी अधिकार से ग्रहण किया गया जैसा कि लिखित वचन में होता है। वास्तव में, लिखित नया नियम प्रेरितों की शिक्षाओं के खुदे हुए और आत्मा से प्रेरित अभिलेखों से ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए प्रेरितों के पास कलीसिया बनाने का मिशन था। एफेसियों 4:11 और 12 कहते हैं कि मसीह ने प्रेरितों को सेवा के कार्य के लिए संतों को लैस करने के लिए, मसीह के शरीर के निर्माण के लिए दिया। वे मूल ईसाई शिक्षक और प्रचारक थे।
उनकी शिक्षा, जो नए नियम में दर्ज है, एकमात्र नियम है जिसके द्वारा आज भी खरे सिद्धांत को सिद्ध किया जा सकता है। वे सदाचार के उदाहरण भी थे। एफेसियों 3:5 उन्हें पवित्र प्रेरित कहता है। उन्होंने पवित्रता और सच्ची आध्यात्मिकता के लिए एक आदर्श स्थापित किया। वे पहले उदाहरण बन गए जिनका विश्वासी अनुकरण कर सकते थे। वे चरित्र और सत्यनिष्ठा वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने कलीसिया में बाद के अगुवों के लिए आदर्श स्थापित किया। उनके पास अपने संदेश की पुष्टि करने के लिए चमत्कार करने की विशेष शक्ति थी। इब्रानियों 2:3 और 4 में कहा गया है कि उद्धार प्रभु की ओर से पहले पहले सुनाया गया, और सुनने वालों के द्वारा हम पर दृढ़ हुआ, और परमेश्वर उनकी इच्छा के अनुसार चिन्ह और चमत्कार और नाना प्रकार के चमत्कार और पवित्र आत्मा के बांटने के द्वारा उनके साथ गवाही देता रहा। उद्धरण चिन्ह। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर ने प्रेरितों के द्वारा अपने वचन की पुष्टि उन आश्चर्य कर्मों के द्वारा की जिन्हें वे कर सकते थे। नया नियम इंगित करता है कि केवल प्रेरितों और उनके निकट के लोगों के पास चमत्कार करने की शक्ति थी। इसीलिए कुरिन्थियों 12:12 की दूसरी पत्री ऐसे आश्चर्य कर्मों के बारे में प्रेरितों के चिन्ह के रूप में बात करती है। इन सब के परिणामस्वरूप शिष्यों को बहुत आशीष मिली और परमेश्वर के लोगों ने उन्हें उच्च सम्मान दिया। उनके लिए यीशु की अपेक्षाएं उनकी विश्वासयोग्य दृढ़ता के माध्यम से पूरी हुई, और उनसे किया गया उनका वादा कलीसिया के विकास और विस्तार में पूरा हुआ। याद रखें कि लूका 18:28 में पतरस यीशु से कहता है, देख, हम तो अपना माल छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। जाहिर तौर पर, शिष्य इस बात को लेकर चिंतित थे कि चीजें किस तरह से चल रही हैं और उनके साथ क्या हो सकता है। दरअसल, पीटर के शब्द एक दलील थे। यह ऐसा है जैसे वे दूसरों की ओर से कह रहे हों, हमारा क्या होगा। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर, या माता पिता, या भाइयों, या पत्नी, या लड़के बालों को छोड़ दिया हो, और इस समय और अधिक न पाए अनंत जीवन आने वाला युग। उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ना पड़ा जिसके लिए यहोवा उन्हें पुरस्कृत न कर सके। और भगवान ने उन्हें इस जीवन में आशीर्वाद दिया। यद्यपि, जैसा कि हम देखेंगे जब हम एक दूसरे के जीवन का अध्ययन करेंगे, तो अधिकांश शहीद थे। चर्च की स्थापना और विकास के माध्यम से भगवान ने उन्हें इस जीवन में आशीर्वाद दिया। वे न केवल परमेश्वर के लोगों के बीच प्रभावशाली, सम्मानित और सम्मानित थे, बल्कि जैसे जैसे कलीसिया बढ़ती गई और विश्वासियों की संख्या बढ़ती गई, उनके घरों और परिवारों में बड़ी संख्या में बच्चे और आत्मिक भाई होते गए। और आने वाले युग में उनका भी बहुत आदर होगा। प्रशिक्षण। ये सब शायद उस सुबह दूरस्थ और अनिश्चित लग रहा होगा जब यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाया और 12 का नाम रखा। उन्हें अभी भी शिक्षण की आवश्यकता थी। उसकी सारी मानवीय सीमाएं और असफलताएं उसकी क्षमता को धूमिल करती प्रतीत हुई। थोड़ा समय बचा था। उन्होंने उन सभी चीजों को त्याग दिया था जिनमें वे विशेषज्ञ थे। उन्होंने अपने जालों को छोड़ दिया था, अपने खेतों को त्याग दिया था, और चुंगी लेने वालों की मेजों को पीछे छोड़ दिया था। उन्होंने वह छोड़ दिया था जो वे जानते थे कि उन्हें किसी ऐसी चीज में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिसके लिए उनकी कोई स्वाभाविक योग्यता नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी तो वे कभी भी बेकार नहीं हुए। वे पूर्णकालिक छात्र, प्रशिक्षु, शिष्य बन गए। उनके जीवन के अगले 18 महीने और भी अधिक गहन प्रशिक्षण में व्यतीत होंगे, जो किसी भी सेमिनरी द्वारा दी जा सकने वाली सर्वोत्तम शिक्षा होगी। उनके सामने लगातार मसीह का उदाहरण था। वे उसकी शिक्षाओं को सुन सकते थे, उससे सवाल पूछ सकते थे, लोगों के साथ उसके व्यवहार का निरीक्षण कर सकते थे, और सभी परिस्थितियों में उसके साथ घनिष्ठ संबंध का आनंद ले सकते थे। प्रभु ने उन्हें सेवकाई करने के अवसर दिए, उन्हें तैयार किया, और उन्हें विशेष कार्य पर भेजा।
उसने उन्हें प्यार से प्रोत्साहित किया, प्यार से उन्हें सुधारा, और उन्हें सिखाने में धैर्य रखा। इस तरह हमेशा सबसे अच्छी सीख मिलती है। ये केवल जानकारी प्रदान करना नहीं है, ये दूसरे जीवन में निवेशित जीवन है। लेकिन ये कोई आसान प्रक्रिया नहीं थी। 12 अनाड़ी हो सकते हैं। एक कारण था कि वे अकादमिक संभ्रांत नहीं थे। हम अक्सर यीशु को ऐसी बातें कहते हुए पाते हैं, क्या तुम भी अब तक ना समझ हो? क्या आप अभी तक नहीं समझे? मत्ती 15 पद 16 और 17, अध्याय 16 पद 9 की तुलना करें। हे मूर्खों, और विश्वास करने में मंदबुद्धि। लूका 24 पद 25। ये ध्यान रखना दिलचस्प है कि लेखन अपनी खामियों को नहीं छिपाता है, क्योंकि यह उन्हें परम पवित्र ज्योतिर्मयों के रूप में पेश करने या नश्वर प्राणियों की श्रेणी से ऊपर उठाने के बारे में नहीं है। यदि ऐसा होता, तो उसके चरित्र की कमजोरियों को दर्ज करने का कोई कारण नहीं होता। लेकिन ऐसा लगता है कि लेखन अपनी खामियों को छिपाने के बजाय अपनी मानवीय कमजोरियों को उजागर करना चाहता है। यह एक शानदार अनुस्मारक है कि हमारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की शक्ति पर आधारित है। 1 कुरिन्थियों 2:5। प्रेरितों के लिए सीखने की प्रक्रिया इतनी कठिन क्यों थी? पहला, क्योंकि उनमें आध्यात्मिक समझ की कमी थी। वे सुनने में धीमे और समझने में धीमे थे। कई अवसरों पर वे घने, मूर्ख, अनाड़ी और अंधे थे। नया नियम इन सभी शब्दों या उनके समकक्षों को संदर्भित करने के लिए उपयोग करता है। तो यीशु ने अपनी आध्यात्मिक समझ की कमी को कैसे दूर किया? उसने उन्हें पढ़ाना जारी रखा। अपने पुनरुत्थान के बाद भी, वह 40 दिनों तक पृथ्वी पर रहा। प्रेरितों के काम 1 पद 3 कहता है कि इस समय के दौरान वह उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। और वह उन्हें उस समय तक शिक्षा देता रहा, जब तक कि वह स्वर्ग पर न चढ़ गया। एक दूसरी समस्या जिसने शिष्यों के लिए सीखने की प्रक्रिया को कठिन बना दिया, वह ये है कि वे विनम्र नहीं थे। वे ऐसे लोग थे जो केवल अपने बारे में परवाह करते थे, वे अपने हितों पर ध्यान केंद्रित करते थे, वे करियरवादी और स्वाभिमानी थे। उन्होंने ये चर्चा करने में बहुत अधिक समय बिताया कि उनमें से सबसे महत्वपूर्ण क्या था। मत्ती 20 पद 20-28, मरकुस 9 पद 33-37, और लूका 9 पद 46। यीशु ने नम्रता की उस कमी पर कैसे विजय पाई? खुद विनम्रता की मिसाल है। उसने उनके पैर धोए। उसने उन्हें नौकर बनना सिखाया। उसने अपने आप को दीन किया, यहाँ तक कि क्रूस पर मृत्यु तक। तीसरा, उनमें न केवल समझ और विनम्रता की कमी थी, बल्कि उनमें विश्वास की भी कमी थी। केवल मत्ती के सुसमाचार में यीशु ने उनसे 4 बार कहा, हे अल्पविश्वासियों, अध्याय 6 पद 30, अध्याय 8 पद 26, अध्याय 14 पद 31, और अध्याय 16 पद 8। मरकुस 4 पद 40 में, वह उनसे पूछता है, तुम्हें कैसे विश्वास नहीं है? मरकुस के सुसमाचार के अंत में, यीशु के साथ गहन शिक्षुता के महीनों बिताने के बाद, और उसके मृतकों में से जी उठने के बाद भी, मरकुस लिखता है, और उसने उनके अविश्वास और मन की कठोरता के कारण उनकी निंदा की। मरकुस शाम के 4:14। अपने विश्वास की कमी के लिए यीशु ने कौन सा उपाय किया? वह चमत्कार और आश्चर्यजनक घटनाएं करता रहा। चमत्कार मुख्य रूप से अविश्वासियों के लाभ के लिए नहीं थे। उनके अधिकांश चमत्कार जानबूझकर उनके शिष्यों की उपस्थिति में किए गए ताकि उनका विश्वास मजबूत हो सके। यूहन्ना 20 पद 30। चौथा, उनमें प्रतिबद्धता की कमी थी। जबकि भीड़ प्रफुल्लित थी और चमत्कार कई गुना बढ़ गए थे, वे बहुत खुश थे। परंतु जब सिपाही यीशु को पकड़ने के लिए बगीचे में घुसे, तो वे उसे छोड़कर भाग गए। मरकुस दोपहर के 2:50। समूह के नेता ने अपने शिक्षक को मना कर दिया और शपथ ली कि उसने ऐसा आदमी कभी नहीं देखा। यीशु ने दल बदल करने की अपनी प्रवृत्ति को कैसे दूर किया? प्रार्थना में उनके लिए हस्तक्षेप करना।
यूहन्ना 17 बताता है कि कैसे यीशु ने प्रार्थना की कि वे विश्वास योग्य रहे ताकि पिता उन्हें स्वर्ग में ले जाए। पद 11-26। 5वां, उनके पास शक्ति की कमी थी। अपनी खुद की सेना में वे कमजोर और रक्षाहीन थे, खासकर जब उन्हें दुश्मन का सामना करना पड़ा। कई बार ऐसा भी हुआ जब उन्होंने कोशिश की लेकिन दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल सके। उनके विश्वास की कमी ने उन्हें उस शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ बना दिया जो उनके पास थी। इस कमी को दूर करने के लिए यीशु ने क्या किया? पेंतेकोस्त के दिन उसने पवित्र आत्मा को उनमें वास करने और उन्हें सामर्थ देने के लिए भेजा। उसने उनसे ऐसा वादा किया था जब उसने उनसे कहा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। प्रेरितों के काम 1:8। वह वादा शक्तिशाली रूप से पूरा किया गया था। हम इस समूह को उसकी सभी कमजोरियों के साथ देखने के लिए इच्छुक हैं और आश्चर्य करते हैं कि यीशु ने पुरुषों के एक अलग वर्ग को क्यों नहीं चुना। बिना समझ, बिना विनम्रता, बिना विश्वास, बिना प्रतिबद्धता और शक्ति के पुरुषों का चयन क्यों करे? केवल इस कारण, क्योंकि उसकी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। कुरिन्थियों 12:9 का दूसरा पद। फिर हम देखते हैं कि कैसे वह बलवानों को भ्रमित करने के लिए इस संसार की निर्बल वस्तुओं को चुनता है। कोई भी पुरुषों के इस समूह का अध्ययन नहीं कर सका और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उन्होंने जो किया वह उनकी सहज क्षमताओं के कारण हुआ। प्रेरितों के प्रभाव की कोई मानवीय व्याख्या नहीं है। महिमा केवल परमेश्वर के लिए है। प्रेरितों के काम 4 पद 13 इस बारे में कहता है कि यरूशलेम के लोग प्रेरितों को किस प्रकार देखते थे। तब पतरस और यूहन्ना का हियाव देखकर और यह जानकर कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, चकित हुए और उन्होंने उन्हें पहचान लिया कि वे यीशु के साथ रहे हैं। ग्रीक पाठ कहता है कि लोगों ने माना कि वे स्पैज़मेनोई एंटर्स शाब्दिक रूप से शिक्षा के बिना अज्ञानी थे, और यह मानवीय दृष्टिकोण से सच था, परंतु ये स्पष्ट था कि वे यीशु के साथ थे। प्रत्येक सच्चे शिष्य के बारे में यही कहा जाना चाहिए। लूका 6 पद 40 कहता है, शिष्य अपने गुरु से श्रेष्ठ नहीं है, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। यीशु के साथ प्रेरितों का अपेक्षाकृत संक्षिप्त प्रशिक्षण समय अनंत फल लाया। सबसे पहले ऐसा लग सकता है कि सब कुछ निष्फल हो गया था, बहुत कुछ नहीं के लिए। जिस रात यीशु को पकड़वाया गया, वे उन भेड़ों की तरह तितर-बितर हो गए जिनका चरवाहा बेरहमी से घायल किया गया था। मत्ती 26:31। पुनरुत्थान के बाद भी वे डरपोक लग रहे थे, अपनी असफलता के लिए पछता रहे थे और आत्मविश्वास के साथ सेवकाई करने के लिए अपनी कमजोरियों के साथ बहुत व्यस्त थे। परंतु यीशु के स्वर्गारोहण के बाद पवित्र आत्मा आया, उन्हें सामर्थ्य दी और उन्हें वह करने में सक्षम बनाया जो यीशु ने उन्हें करने के लिए प्रशिक्षित किया था। प्रेरितों के काम की पुस्तक बताती है कि कलीसिया की शुरुआत कैसे हुई और शेष इतिहास का हिस्सा है। वे लोग नए नियम की विरासत और अपने पीछे छोड़ी गई गवाही के माध्यम से आज भी दुनिया को बदलते रहते हैं। सुनने वाले प्रिय मित्र, एल पॉलीग्लोटा क्रिस्टियानो टीम की ओर से हम आपका अभिवादन करते हैं और हमें प्रसन्नता है कि आप इस चैनल का आनंद लेते हैं जो आपके लिए बनाया और डिजाइन किया गया है, जहां आप अपनी भाषा में सर्वश्रेष्ठ ईसाई शीर्षकों के अनुकूलन को सुन सकते हैं। ईसाई क्षेत्र में प्रसिद्ध लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकें और परमेश्वर के वचन से प्रेरित है। जॉन मैकार्थर का जन्म लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में हुआ 19 जून 1939 को। एक अमेरिकी पादरी और लेखक है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिंडिकेटेड ईसाई शिक्षण रेडियो शो ग्रेस टू यू के लिए जाने जाते हैं।
वह 9 फरवरी 1969 से सन वैली, कैलिफोर्निया में ग्रेस कम्युनिटी चर्च के पादरी और शिक्षक रहे हैं और वर्तमान में न्यू हॉल, कैलिफोर्निया में मास्टर कॉलेज और लॉस एंजल्स में टीचर्स सेमिनरी के अध्यक्ष भी हैं। आम धारणा के विपरीत, हमें परमेश्वर का कार्य करने के लिए सिद्ध होने की आवश्यकता नहीं है। जॉन मैकार्थर उन 12 आदमियों की जांच करते हैं जिन्हें क्राइस्ट ने अपने शिष्यों के रूप में चुना और हमें ये पता लगाने में मदद करता है कि कैसे हम दूसरों को प्रभावित करने के लिए अपनी खुद की खामियों को उपयोगी उपकरणों में बदल सकते हैं। और अधिक जाने बिना, 12 शिष्यों की कमजोरियों को नए नियम के पन्नों के माध्यम से हमेशा के लिए सुरक्षित रखा जाता है। यीशु ने आम लोगों को चुना, जैसे मछुआरे, कर संग्रहकर्ता, कट्टर राजनेता, और उनकी कमजोरियों को ताकत में बदल दिया, महानता को पूरी तरह से बेकार कर दिया। मैकार्थर आप जैसे आधुनिक शिष्यों के लिए पहले 12 शिष्यों के सावधानीपूर्वक प्रशिक्षण के सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार करता है। अगले सप्ताह हम आपको 12 साधारण पुरुष नामक इस श्रृंखला के एक नए अध्याय के साथ हमारे साथ आने के लिए आमंत्रित करते हैं। और अगर आपको यह वीडियो और चैनल पसंद आया है, तो हम आपको लाइक और सब्सक्राइब करके हमें बढ़ने के लिए समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ताकि हम आपके लिए सबसे अच्छी सामग्री लाने के लिए काम करना जारी रख सके। ईश्वर आपको बहुत आशीष दे।